तो हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना रिवीजन कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? हम लोग चैप्टर 4 शेयर कैपिटल पूरा कर लिए। फिर चैप्टर 6 से हम लोगों ने ईसोप वाला पार्ट कर लिया था और रेशियो एनालिसिस फिर देख लिया था। और अभी हम लोग आज करने जाएंगे चैप्टर 6 में एक और जो हमारा टॉपिक रहता है ना, ईसोप के साथ साथ अंडर राइटिंग, हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, अंडर राइटिंग वाला आज हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। भैया बहुत ईजी टॉपिक है और एग्जाम में आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते अंडर राइटिंग से। 3 से 5 नंबर का आप उम्मीद रख सकते हो। ठीक करने के बाद हम लोग एक बार अपना पास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे। मतलब जो आपका चैप्टर 6 है ना, चैप्टर 6 आपका 2 एरिया कवर होता है, जैसा कि आपको पता है। एक होता है ईसोप का, एक होता है अंडर राइटिंग का। ये दोनों मिला के आपका चैप्टर 6 है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि चैप्टर 6 से क्वेश्चन नहीं आता। इंस्टीट्यूट अगर आप ज़्यादा लक्की रहे तो ईसोप अंडर राइटिंग दोनों दे देगा। नहीं तो एक ना एक, कोई ना एक ना एक चीज़ तो आपको देना ही देना है। एक ना एक चीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर 6 भी प्लीज़ सब अच्छे से करके जाओगे, बहुत ईजी है। ईसोप हमने देख लिया था भैया, 2-3 वैरायटी में हम लोग का पूरा ईसोप खत्म हो रहा था। अब हम लोग आज अपना कर रहे हैं अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग भी हम लोग का एकदम जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग अंडर राइटिंग का मतलब पहले क्या समझे थे। मैंने बोला था ना आप लोग को कि देखो, मेरी कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। मैंने आपको बहुत सारा बड़ा सारा एग्जांपल मैंने समझाया था। मैं मान लो मेरा कंपनी है। अब मेरा कंपनी तो अभी नया नया है। भैया कौन मेरे कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करेगा? मान लो अब मैं मार्केट में ना शेयर या डिवेंचर में कुछ भी इशू कर रहा हूँ। अब पता है, शेयर डिवेंचर इशू करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो सेबी का कंप्लायंस है ना, सेबी का कंप्लायंस थोड़ा स्ट्रिक्ट है। सेबी का कंप्लायंस क्या बोलता है कि भैया मिनिमम मिनिमम 90% आपका पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहिए। अच्छा, अगर 90% आपका शेयर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं किया तो सेबी क्या बोलता है, तो फिर आपको हम मार्केट में लिस्टिंग होने नहीं देंगे। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो CMSL जो हम लोग का ग्रुप 2 का पेपर है वो जानते ही होंगे। नहीं तो कंपनी लॉ में भी थोड़ा बहुत आई थिंक, पता नहीं आप लोग के सिलेबस में है कि नहीं, आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब सीधा सा बात यह है कि भैया अगर आपको अपना शेयर या डिवेंचर लिस्टिंग कराना है, मार्केट में आपको लिस्टिंग कराना है, तो लिस्टिंग कराने के लिए 90% पब्लिक आपका कंपनी में सब्सक्राइब करे। अच्छा, 90% पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी तो हम आपको मार्केट में लिस्टिंग होने नहीं देंगे। और देख लो कितना झमेला वाला प्रोसेस हो जाएगा। मान लो 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, 70-80% कुछ तो किया, तो भैया सब लोग जो कंपनी को रुपया दे चुके, कंपनी सबको क्या कर देगी, रुपया रिफंड कर देगी। सालों का मेहनत, जो सालों से कंपनी बैठ के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये सब बनाते हैं ना, ये सब जो बनाई, ये सब बेकार हो गया, है ना। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए हम लोग का टॉपिक होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या बोलता है, वो गारंटी लेता है कि भैया मैं आपकी कंपनी का शेयर क्या करूंगा, सब्सक्राइब करवाऊंगा पब्लिक से। अंडर राइटर एक पर्सन होता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है ना, ये सब हो सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं भैया, गारंटी लेते हैं कि हम लोग आपकी कंपनी का क्या करेंगे, शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे। अच्छा भैया, खुद करेंगे कि करवाएंगे? वो लोग करवाएंगे। वो लोग क्या करेंगे भैया, कंपनी से सब्सक्राइब करवाएंगे। कंपनी से बोल रहा हूँ, पब्लिक से। कंपनी का जो शेयर है पब्लिक से सब्सक्राइब करवाएंगे। अगर पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करती है मान लो, तो वो लोग खुद सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। अंडर राइटर क्या होता है भैया, बीच में एक ऐसे पर्सन है, वो कंपनी को बोलते हैं कि कंपनी आप आराम से लिस्टिंग करो, आप आराम से लिस्टिंग करो। हम एकदम कोशिश करेंगे कि पब्लिक आपका शेयर सब्सक्राइब कर दे। बाई चांस अगर पब्लिक आपका शेयर सब्सक्राइब नहीं करती है तो हम आगे हम कर लेंगे, समझे। अच्छा भैया, अंडर राइटर लोग को बदले में क्या मिलता है? वो लोग को बदले में मिलता है कमीशन। वो लोग को क्या मिलता है बदले में? कमीशन। कमीशन कंपनी वो लोग को पे करती है। समझ आ गया? तो यही था हम लोग का बेसिकली चैप्टर। यही था हम लोग का बेसिकली चैप्टर। और ये चैप्टर में हम लोग को अकाउंटिंग कुछ है नहीं ऐसे मोटा मोटी। बेसिकली हम लोग को पता करना होता है कि अंडर राइटर लोग का लायबिलिटी कितना। क्योंकि एक कंपनी एक अंडर राइटर के भरोसे नहीं रहती है, कंपनी 4-5 अंडर राइटर के भरोसे रहती है। तो 4-5 अंडर राइटर का लायबिलिटी कितना, हम लोग को ये निकालना होता है। बड़ा सिंपल है। तो अगर हम लोग थ्योरेटिकल का बात करें तो अपने क्या पढ़े थे कि भैया अंडर राइटिंग क्या है। अंडर राइटिंग बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। अंडर राइटिंग क्या होता है भैया, कॉन्ट्रैक्ट बनता है कंपनी और अंडर राइटर के बीच में। क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहां पर अंडर राइटर लोग एग्री करते हैं कि वो कंपनी का क्या करेंगे, शेयर को सब्सक्राइब करेंगे। वो लोग क्या एग्री करते हैं कि भैया कंपनी का शेयर या डिबेंचर को सब्सक्राइब करेंगे, बदले में कमीशन ले लेंगे, है ना। भैया शेयर भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है। हाँ, आपको ये पता है कि नहीं कि डिबेंचर भी मार्केट में लिस्टिंग होता है। जिस तरीके से हम लोग का शेयर का ट्रेडिंग होता है, डिबेंचर का भी होता है। समझ लिए? तो जब भी मेरी कंपनी आइदर शेयर इशू करे, आइदर प्रेफरेंस शेयर इशू करे, आइदर डिबेंचर इशू करे, मेरी कंपनी को अंडर राइटर लोग का जरूरत पड़ेगा ही। क्योंकि भैया कंपनी आपका भी नया नया है, कौन पब्लिक आपके भरोसा करके रुपया देगा, है ना। तो अंडर राइटर कोशिश करेगा कि सब आपके कंपनी में सब्सक्राइब कर दे। अगर नहीं हुआ तो वो लोग खुद कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। हम लोग मतलब समझ लिए अंडर राइटिंग का क्या होता है। अब पता है, जब भी हम लोग सम्स करते हैं, हम लोग को है ना 2-3 वर्ड हम लोग को देखने मिलता है, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। तो भैया मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। अब जैसे देख लो, मेरा कंपनी है, मैंने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किया
कितना इशू किया भैया, मैंने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किया। अब मैंने ना 2-3 अंडर राइटर को रख दिया, एक SBI है मेरा अंडर राइटर, एक HDFC है मेरा अंडर राइटर, मान लो 2 ठो बैंक है, ये मेरा अंडर राइटर है। ये लोग काम कर रहे हैं, मेरे कंपनी का अंडर राइटिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, अब पता है मैंने कितना शेयर इशू किया था, मैंने 1 लाख शेयर इशू किया था, मैंने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किया था। इतना बात क्लियर है। अब पता है मेरे को ना टोटल एप्लीकेशन ना 80,000 का मिल चुका, मेरे को टोटल 80,000 का मिल चुका। लेकिन जब मैं 80,000 का एप्लीकेशन देख रहा हूँ ना, मैं उसमें से देख रहा हूँ 20,000 ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें SBI का स्टैंप लगा हुआ है, 20,000 ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें SBI का स्टैंप लगा हुआ है। तो भैया वो हो गया मार्क एप्लीकेशन, मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसमें एक अंडर राइटर का स्टैंप लगा हुआ है, वो उसका हो गया, वो हो गया मार्क एप्लीकेशन। ठीक है। और भैया 40,000 ऐसा एप्लीकेशन था जिसमें HDFC का स्टैंप लगा हुआ है, जिसमें HDFC का स्टैंप लगा है, समझे। 80,000 में से 20,000 ऐसा एप्लीकेशन था जिसमें SBI का स्टैंप लगा हुआ है, 40,000 ऐसा एप्लीकेशन था जिसमें HDFC का। तो भैया 80 में से अपने 40 और 20 60 का तो हिसाब बता दिया, बचा जो 20,000 है उसमें किसी का स्टैंप नहीं है, बचा जो 20,000 है उसमें किसी का स्टैंप नहीं है, समझे। तो ऐसा एप्लीकेशन जिसमें किसी अंडर राइटर का स्टैंप लगा हुआ है उसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन। तो भैया मार्क एप्लीकेशन का जो क्रेडिट है, ये जो 20,000 का क्रेडिट है, ये पूरी क्रेडिट SBI को जाना चाहिए, समझो। क्योंकि SBI का जो लाइबिलिटी था, SBI बोलेगा भाई देखो मेरा जितना लाइबिलिटी था, देखो मार्क एप्लीकेशन मैंने 20,000 मार्क करवा दिया, है ना, मेरे 20,000 ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें मेरा स्टैंप है, तो भैया ये पूरे 20,000 का क्रेडिट SBI को मिल जाना चाहिए, है ना। सिमिलरली भैया HDFC का मान लो कुछ लाइबिलिटी था, तो 40,000 स्टैम्प में तो HDFC का स्टैम्प था ना, 40,000 एप्लीकेशन में HDFC का स्टैम्प है, तो HDFC और 40,000 क्यों सब्सक्राइब करेगा, उसने तो करवा दिया। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, मार्क एप्लीकेशन कहने का क्या मतलब है, इट बियर द स्टैम्प ऑफ अंडर राइटर। मार्क एप्लीकेशन कहने का मतलब है कि उसमें अंडर राइटर का स्टैम्प रहता है, उसका जो भी क्रेडिट होता है आप इंडिविजुअल अंडर राइटर को दे दोगे, उसका जो भी क्रेडिट रहता है आप उसका इंडिविजुअल अंडर राइटर को क्रेडिट दे दोगे। अच्छा, बात रहा भैया ऐसा एप्लीकेशन जिसमें कोई स्टैंप नहीं है, क्या भैया ये भी हो सकता है जिसमें किसी का स्टैंप नहीं है? हाँ हो सकता है। आप समझो ना, अब कंपनी जरूरी है क्या कंपनी अंडर राइटर लोग के भरोसे रहे? कंपनी के पास भी तो बिना अंडर राइटर के थ्रू कोई तो शेयर सब्सक्राइब करने आ सकता है। कंपनी अगर 2 अंडर राइटर रखी है तो जरूरी है सब ये दोनों सही आए। कंपनी का भी कुछ गुडविल है, कुछ रेप्यूटेशन है ना। कुछ लोग आके शेयर खरीद लिए बिना अंडर राइटर के, तो भैया बिना अंडर राइटर के कुछ तो लोग खरीदे ना, तो अब इतना इसका भी अब क्रेडिट मिलेगा, किसको मिलेगा? हमारे अंडर राइटर लोग को मिल जाएगा। अच्छा भैया किस रेशियो में मिलेगा? वो लोग का जो लाइबिलिटी रहेगा उसके रेशियो में मिल जाएगा, समझे। तो जिसमें अनमार्क एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन को क्या बोला जाता है? अनमार्क एप्लीकेशन, जिसमें किसी का स्टैंप नहीं रहता। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भैया अनमार्क एप्लीकेशन का आप क्रेडिट क्यों दे रहे हो? अच्छा बताओ, नहीं देंगे तो क्या होगा? मेरे केस में क्या था, मेरी कंपनी 1 लाख शेयर इशू की, है ना। आपका सिंपल सा कहने का मतलब है भैया SBI ने 20,000 शेयर सब्सक्राइब करवाया, HDFC ने 40, तो रिमेनिंग और कितना बचा भैया? 1 लाख में से 60 हो गया, 40,000 अंडर राइटर लोग को और करवाना है। मैं बोला 40 क्यों करवाना है, 40 क्यों करवाना है? मेरी कंपनी के पास 40,000 शेयर होना भी तो चाहिए, है ना, होना भी तो चाहिए, समझ रहे हो। मेरी कंपनी के पास कितना शेयर बचा भैया? 20 ही बचा है, क्योंकि देखो ना 80 तो हो चुके। इसीलिए अनमार्क एप्लीकेशन का भी क्रेडिट हम लोग को अंडर राइटर लोग को देना पड़ता है। नहीं देने से क्या होगा भैया? वो लोग का लाइबिलिटी ज़्यादा आएगा, लाइबिलिटी आएगा तो शेयर कहाँ से खरीदेंगे? शेयर सब्सक्राइब करने के लिए वो लोग के पास होना भी तो चाहिए, समझ लिए। तो इतना हम लोग समझ गए कि भैया मार्क एप्लीकेशन हो कि अनमार्क एप्लीकेशन हो, दोनों का क्रेडिट हम लोग अपने अंडर राइटर लोग को दे देंगे, चाहे मार्क हो कि चाहे अनमार्क हो, दोनों का क्रेडिट हम लोग अपने अंडर राइटर लोग को दे देंगे। इतना हम लोग को समझ आ गया। अगर मार्क एप्लीकेशन है तो इंडिविजुअल अंडर राइटर लोग को पकड़ा देंगे, और अगर अनमार्क एप्लीकेशन है तो सबको बांट देंगे। वो लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी का जो रेशियो रहेगा उसमें हम लोग बांट देंगे। फिर आते हैं हम लोग अपना फर्म एप्लीकेशन में, बाद में आते हैं। इतना पहले आप लोग बात समझ लिए। और भैया एक्स्ट्रा बात हम लोग का क्या है? एक्स्ट्रा बात हम लोग का क्या है, याद रखना, जो भी अंडर राइटिंग का कमीशन रहता है, मैंने बोला ना अंडर राइटर लोग को बदले में क्या दिया जाता है? कमीशन दिया जाता है। तो जो भी अंडर राइटिंग का कमीशन रहेगा, आप जो मेरे प्रोमोटर या डायरेक्टर लोग जो शेयर खरीदे हैं ना, हाँ, या उसके रिलेटिव लोग जो शेयर खरीदे हैं, उसके ऊपर आप लोग वो नहीं दोगे, कमीशन नहीं दोगे। लाइक क्या होता है, मान लो मेरी कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही थी, मेरी कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही थी। अब 1 लाख शेयर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि भैया कि मेरे प्रोमोटर डायरेक्टर और उसके रिलेटिव नहीं मिलकर 20,000 शेयर खरीद लिया, तो आप अंडर राइटर लोग को जो भी कमीशन दोगे 80,000 शेयर में ही दोगे, समझे। ऐसा शेयर जो कि प्रोमोटर डायरेक्टर लोग खरीद लिए, उस शेयर के ऊपर आप मेरे अंडर राइटर लोग को कमीशन
नहीं दोगे, इतना बात याद रहेगा। अच्छा भैया, और हम लोग को कमीशन कितना देना है, कमीशन कितना देना है? अगर शेयर रहा तो मैक्स टू मैक्स 5% और अगर डिवेंचर रहा तो मैक्स टू मैक्स 2.5%। अच्छा, क्वेश्चन अगर कुछ और बात बोले तो आप उतना दे सकते हो, समझ गए? हम लोग को कितना याद रखना है भैया, मैक्स टू मैक्स 5% शेयर के केस में कमीशन दोगे, मैक्स टू मैक्स 2.5% आप डिवेंचर के केस में कमीशन दोगे। अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो इतना ले लेना, और अगर कुछ बोला तो ले लेना। अच्छा भैया, किस रुपया में हम लोग को कमीशन देना है? जितना रुपया में शेयर इशू हो रहा है। मैंने फेस वैल्यू नहीं बोला, मैंने बोला जितना रुपया में शेयर इशू हो रहा है। अब हो सकता है मेरा शेयर प्रीमियम में इशू हो रहा हो, 10 का चीज़ आप 500 रुपया में इशू कर रहे हो, तो भैया मेरे को जो भी कमीशन देना है 500 रुपया के बेस में देना है, 10 रुपया के बेस में नहीं देना है। इतना बात याद रखोगे, समझ गए? तो इतना हम लोग का बेसिक सा था। आओ अब हम लोग सम्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा सम्स देखे थे? देखो मेरे पास जो सम्स है, हम लोगों ने जितना सम्स प्रैक्टिस किया था, मैं खाली आप लोग को उतना ही सम्स कराऊंगा, एक्स्ट्रा आप लोग को मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम लोग का बेसिक सम्स हम लोग किए नहीं थे। 7-8 क्वेश्चन में ही हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, और एग्जाम का मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, इसलिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना जमता नहीं है। पहले अपने लोग किए थे 12 नंबर, और 12 नंबर मैं आप लोगों को पहले करके दिखाऊं, वापस से हम लोग करेंगे 12 नंबर, एकदम टेंशन का बात नहीं है। क्या बोलता है 12 नंबर? बोलता है सनफ्लो लिमिटेड ने इशू किया 50,000 शेयर। सनफ्लो लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया भैया? 50,000 शेयर इशू किया, ठीक है। द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटेन, ठीक है। रेड लेगा 40%, व्हाइट लेगा 30%, ब्लू लेगा 30%, ठीक है। रेड व्हाइट ब्लू इन लोग का लाइबिलिटी आ गया, समझो। तो ये लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना? रेड का कुछ लाइबिलिटी, अच्छा व्हाइट का कुछ लाइबिलिटी, ब्लू का कुछ लाइबिलिटी। देखो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट याद है वो लोग तो रिवीजन नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा। मैं बस उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि नहीं, जो एकदम भूल चुके हैं आप प्लीज़ एक बार देख लो। बेसी बड़ा वीडियो बनेगा भी नहीं, छोटा सा बनेगा, आप लोग को एकदम याद आ जाएगा कि नहीं हम लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, ठीक है। तो भैया क्या बोला? तो ग्रॉस लाइबिलिटी, ये लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी। सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना है भैया? ग्रॉस लाइबिलिटी। वर्ड में ग्रॉस क्यों लिख रहा हूँ आप लोग को समझ आ रहा है? ग्रॉस मतलब अभी तक कुछ माइनस नहीं हुआ है, एकदम ग्रॉस ग्रॉस में कितना लाइबिलिटी है। तो मेरी कंपनी इशू करती है 50,000 शेयर, 50,000 शेयर का 40% यानी कि 20,000 शेयर का लाइबिलिटी रेट का। अच्छा व्हाइट का कितना लाइबिलिटी? 30% यानी 15,000 शेयर का लाइबिलिटी व्हाइट का, बचा 15,000 का लाइबिलिटी ब्लू का, समझ है। और भैया ये कैसा क्वेश्चन है आप अगर समझ पा रहे हो, ये फुल्ली अंडर रिटेन वाला क्वेश्चन है। क्या फुल्ली अंडर रिटेन होता है, क्या पार्टली अंडर रिटेन होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आपको खाली इतना समझ आ रहा है, फुल्ली अंडर रिटेन वाला क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे, एक बार आप पहले इंश्योर कर लेना कि ये फुल्ली अंडर रिटेन का क्वेश्चन है कि पार्टली अंडर रिटेन का, ठीक है। तो भैया मेरे को कैसे पता चला फुल्ली अंडर रिटेन है? सबसे पहले देखो लिखा था द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटेन, जितना मैं इशू कर रहा हूँ पूरी अंडर राइट हो रहा है। हाँ 40 ये ले रहा है, 30 ये ले रहा है, 30 ये ले रहा है, तो टोटल मिला के 100% अंडर राइट हो ही रहा है। फिर मुझे क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर वेयर रिसीव्ड इन ऑल। पता है अब मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे कुछ नहीं, मैं सबसे पहले क्या माइनस करूंगा? मैं मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दूंगा। मैं क्या माइनस कर दूंगा? मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या माइनस कर देंगे भैया? हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देंगे। मार्क और अनमार्क हम लोग माइनस कर देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। क्या माइनस कर देंगे? मार्क एप्लीकेशन माइनस कर देंगे, अनमार्क एप्लीकेशन दोनों हम लोग माइनस कर देंगे। बस हम लोग का ग्रॉस, हम लोग का लाइबिलिटी निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना और आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। आओ देखो मुझे क्या बोला है। मुझे बोलता है टोटल मुझे एप्लीकेशन कितना मिला? 40,000 का एप्लीकेशन मिला। टोटल एप्लीकेशन कितने का मिला भैया? 40,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला। आउट ऑफ विच बोलता है जिसमें से 10,000 शेयर हैड द स्टैम्प ऑफ रेट। अच्छा बोलता है 40 में से पता है 10 तो रेट का स्टैम्प था। अच्छा अच्छी बात है, 10,000 एप्लीकेशन में रेट का स्टैम्प था। अच्छा 5,000 शेयर में वाइट का स्टैम्प था। 5,000 शेयर में किसका स्टैम्प था भैया? वाइट का स्टैम्प था। अच्छा आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है एंड 10,000 शेयर ऑफ ब्लू। अच्छा बोलता है बचा 10,000 में ब्लू का स्टैम्प था, ब्लू का स्टैम्प था। तो भैया अगर किसी का भी स्टैम्प था तो ऐसे एप्लीकेशन को अपने लोग मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। ऐसे एप्लीकेशन को अपने लोग क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। अब आप बताओ 40 में से 10 का तो काम हो गया, 40 में से 5 का काम हो गया, 40 में 10 तो 40 में 25 का काम हो गया, बचा 15,000। ऐसा बचा 15,000 जिसमें किसी का स्टैंप नहीं है, जिसमें किसी का स्टैंप नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ऐसे को क्या बोलते हैं? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आप लोग ये बात जानते हो, जिसमें किसी का स्टैंप नहीं है, ठीक है। बताओ इतना आप लोग कर पाए? इतना हम लोग को समझना होगा मार्क और अनमार्क। जिसमें किसी का स्टैम्प मार्क हो, जिसमें किसी का स्टैम्प हो मार्क। भैया अनमार्क के लिए तो कुछ बोला नहीं है। देखो क्वेश्चन ने आगे लाइन भी बोल दिया, द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 15,000 डिड नॉट बियर एनी स्टैम्प।
और मैं बोलता हूँ ये लाइन आप लोगों को बोलने का भी जरूरत नहीं था, क्वेश्चन बोल दिया अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में नहीं बोलेगा। आप लोगों को खुद से पता होना चाहिए कि भैया टोटल 40 में इतना इतना में स्टैम्प है, तब बचा कुछ में स्टैम्प नहीं है। तो भैया मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट क्या होता है, इंडिविजुअल अंडर राइटर को दे दो, रेड का रेड को दे दो, व्हाइट का व्हाइट को दे दो, ब्लू का ब्लू को दे दो। तो 10 5 10 मार्क्ड एप्लीकेशन का इंडिविजुअली दे दो, 10 का क्रेडिट इसको दे दो, 5 का क्रेडिट इसको दे दो, और भैया 10 का क्रेडिट इसको दे दो। जो भी मार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट है इंडिविजुअल अंडर राइटर को दे दो। और भैया क्या करना, एक स्टेप होने के बाद ना आप बैलेंस लेफ्ट कर लेना। क्या लिख लेना, बैलेंस लेफ्ट। अच्छा रहता है, बेटर प्रेजेंटेशन रहता है कि और ये लोग का कितना बैलेंस बचा है। तो भैया अभी रेट के माथे में 10,000 का और लाइबिलिटी है, इसके माथे में भी 10 का लाइबिलिटी है, इसके माथे में 5 का लाइबिलिटी है। अच्छा भैया अनमार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट हम लोग क्या करते हैं, अनमार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट सारे अंडर राइटर को वो लोग के ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में दे देंगे। याद रखना, मार्क एप्लीकेशन हो कि अनमार्क हो, सबका क्रेडिट मुझे देना पड़ेगा। अनमार्क का क्रेडिट किसको दोगे, भैया ये लोग के ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में 15,000 है, 15,000 है, क्या बोला, ये लोग के ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में जो 15,000 है उसको इस रेशियो में देना पड़ेगा 20:15:15 में 15, है ना। कैसे देना पड़ेगा, 20:15:15, समझे कैसे निकाला। मैंने हजार हजार को इग्नोर किया, 20 15 15 कर लिया। अब आई थिंक आप लोग ये बात जानते हो। अच्छा भैया रेट के लिए मैं कैसे निकालूंगा बताओ तो, इधर ही वर्किंग कर सकते हो। भैया आपको क्या बांटना है, आपको क्या बांटना है, आपको 15,000 को बांटना है। अच्छा रेट का रेशियो कितना है 20, टोटल का रेशियो कितना है भैया 20 15 35 और 15, 35 और 15 कितना होता है 50, बस ऐसे ऐसे बांट दोगे। तो रेट का कितना निकला 15,000 इंटू में 20/50, भैया रेट का निकला 6,000, 6,000 का क्रेडिट रेट को दे दो। अच्छा भैया अब आओ वाइट में आओ, वाइट का कितना निकलेगा, आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है भैया, मेरे को 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वाइट का रेशियो कितना है, देखो वाइट का है 15, वाइट का है 15, टोटल में कितना है 50, है ना। तो 15,000 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 50 कितना होता है 4,500, और ब्लू का भी 4,500 ही आएगा, ब्लू का भी कितना आएगा 4,500 ही आएगा, समझे। तो टोटल देखो मैंने 15,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैंने क्या किया भैया, अनमार्क एप्लीकेशन भी माइनस कर दिया, तो देयरफॉर नेट लाइबिलिटी, देयरफॉर नेट लाइबिलिटी, नेट नेट में क्या आ जाएगा, ये लोग का लाइबिलिटी आ जाएगा। मैंने मार्क एप्लीकेशन भी माइनस कर दिया, अनमार्क भी माइनस कर दिया। भैया 10 में से 6 गया, इसका 4 का लाइबिलिटी, 10 में से 4.5 गया, इसका कितने का लाइबिलिटी भैया 5.5 का लाइबिलिटी। अच्छा 5 में से 4.5 गया, इसका 500 और खरीदना है, बस हो गया मेरा नेट लाइबिलिटी। मुझसे यही पूछा था, डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर लो, मेरे अंडर राइटर लो का लाइबिलिटी इतना, समझ गए, मेरे अंडर राइटर लो का लाइबिलिटी इतना 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 निकल गया। कौन कितना शेयर खरीदेगा, रेट को इतना खरीदना है, वाइट को इतना खरीदना है, ब्लू को इतना खरीदना है। अच्छा अपना आंसर कैसे चेक करोगे एग्जाम में, ये देखोगे एक बार ऐसे चेक कर लेना अपने आप से, मेरी कंपनी टोटल कितना इशू कर रही है, मेरी कंपनी टोटल कितना इशू कर रही है, तो आप देख लो मेरी कंपनी टोटल 50,000 शेयर इशू कर रही है, 50,000 शेयर इशू कर रही है। हाँ माइनस में टोटल एप्लीकेशन कंपनी को कितना मिल चुका, माइनस में टोटल एप्लीकेशन कंपनी को कितना मिल चुका, मुझे मार्क अनमार्क से फर्क नहीं है, टोटल कितना मिल चुका। तो देखो बोला था एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर वे रिसीव, या 40,000 का एप्लीकेशन कंपनी को मिल गया। तो अब बैलेंस कंपनी के पास कितने शेयर पड़े हैं 10, हाँ मेरे कंपनी के पास पड़े कितने हैं 10, तो अंडर राइटर लोग का भी लाइबिलिटी देखो कहीं ना कहीं 10 ही आ जाएगा, 4 5.5 और 500 10, 10 और 10 का हिसाब हो गया, समझे। तो ये हो गया, ये हो गया, बड़ा सिंपल सा हम लोग का हो गया। अब भैया पता है इसमें हम लोग को क्या दे सकता है, इसमें हम लोग को दे सकता है जर्नल एंट्रीज, इसमें हम लोग को दे सकता है जर्नल एंट्रीज। तो आप लोगों ने ये निकाल लिया भैया रेड को कितना शेयर खरीदना है, व्हाइट को कितना शेयर खरीदना है, ब्लू को कितना शेयर खरीदना है। जर्नल एंट्रीज करने से पहले, जर्नल एंट्रीज करने से पहले आप ना 2-3 चीज़ चेक कर लोगे। हाँ आप ना 2-3 चीज़ चेक कर लोगे। हाँ नेट लाइबिलिटी इतना है, नेट लाइबिलिटी इतना है, तो आप ये चीज़ पहले चेक कर लोगे जर्नल एंट्री करने से पहले। नेट पेबल, ये लोग को पे कितना करना है, मान लो एक शेयर का प्राइस 10 रुपया है, मान लो एक शेयर का प्राइस 10 रुपया है, तो भैया 10-10 रुपया करके है, तो रेट का लाइबिलिटी कितना, भैया रेट को 4,000 शेयर खरीदना है 10 रुपया करके, रेट को 4,000 शेयर खरीदना है 10 रुपया करके, तो रेट को क्या 40,000 रुपया देना है कंपनी को, सही बात है। अच्छा बी का बात, वाइट का बात बताओ भैया, वाइट को 5,500 शेयर खरीदना है, 5,500 शेयर 10 रुपया करके, तो वाइट को 55,000 रुपया देना है पर कंपनी को। अच्छा इसका बताओ ये क्या है, ब्लू का बताओ, ब्लू का भैया, ब्लू का लाइबिलिटी है 500 शेयर का, तो 500 शेयर का 10 रुपया करके अगर ब्लू खरीदेगा तो ब्लू कंपनी को 5,000 रुपया देगा कि नहीं, इतना बात बताओ। ये लोग को रुपया देना है, लेकिन भैया कंपनी ये लोग को कमीशन पे करेगी ना,
कंपनी तो ये लोग को कमीशन पे करेगी, आपने बोला था कमीशन, और शेयर के केस में कितना कमीशन कुछ बोला नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स 5% दे दो, है ना। शेयर के केस में कितना था, 5% का कमीशन दे दो। तो भैया बताओ, जो भी ये लोग को कमीशन मिलेगा ये लोग को ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में मिलेगा, हमेशा याद रखना। जो भी कमीशन मिलता है ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में मिलता है। भैया रेट का लाइबिलिटी कितना था, 20,000 शेयर का, तो 20,000 शेयर में 10 रुपया करके शेयर का दाम होता है, और कमीशन कितना देंगे, 5%। तो रेट को 10, हेलो, तो रेट का देखो, रेट का लाइबिलिटी कितना, रेट का ग्रॉस लाइबिलिटी था 20,000 शेयर का। रेट का लाइबिलिटी था 20,000 शेयर का। जो भी हम लोग कमीशन देंगे हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में देंगे, जो भी कमीशन देंगे ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में देंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले हम लोग ना ये 2-3 कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये लोग को पेमेंट कितना करना है। ये लोग के ऊपर इतना इतना खरीदने का लाइबिलिटी आया, 10-10 रुपया करके खरीदेंगे, तो ये लोग को इतना इतना रुपया कंपनी को पे करना है। अच्छा, कमीशन निकालेंगे, कमीशन कैसे, कमीशन हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर निकलेगा। 20,000 शेयर रेट का था, 10 रुपया करके इंटू में 10 रुपया करके शेयर का दाम होता है, इंटू में 5%, तो देखो रेट का कमीशन निकलेगा 10,000 रुपया का। अच्छा, वाइट का बताओ, भैया 15,000 शेयर वाइट को खरीदना था, 15,000 शेयर का 10 रुपया करके 5%, 7,500 का कमीशन निकलेगा वाइट का। अच्छा, इसका बताओ ब्लू का, भैया 15,000 शेयर ब्लू को खरीदना था, है ना, तो 15,000 का 10 रुपया करके 5%, 7,500 रुपया कमीशन रहता है ब्लू का, समझे। तो आप कमीशन माइनस कर दोगे, भैया क्यों माइनस कर दूंगा, समझो मेरा बात, मैं क्यों माइनस कर दूंगा समझो, अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले क्यों माइनस कर देंगे। आप बोल रहे हो, सिंपल सा बात समझो, आप तीनों अंडर राइटर को क्या बोल रहे हो कि आप लोग का इतना इतना लाइबिलिटी है, आपने तीनों अंडर राइटर को क्या बोला, इतना इतना लाइबिलिटी है, इतना इतना शेयर खरीदने के लिए ये लोग को इतना इतना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आपने अंडर राइटर को बोला कि अगर आप लोग को इतना इतना शेयर खरीदना है तो इतना इतना रुपया मुझे दे दो। अब कंपनी उतना रुपया क्यों लेगी, पहले कंपनी लेगी फिर कंपनी कमीशन देगी, नेट नेट में बात बताओ ना, कौन कितना लेगा देगा। हाँ, ये लोग को इतना रुपया लेना भी है, कंपनी को क्या करना है, अंडर राइटर लोग खरीदेंगे तो कंपनी इतना रुपया लेगी, फिर बदले में कंपनी ये लोग को कमीशन भी देगी। तो नेट नेट में बताओ, नेट नेट में बताओ, नेट नेट में कौन किसको देगा या लेगा। तो भैया नेट नेट में पहला जो अंडर राइटर है रेट, वो मुझे 30,000 रुपया भी देगा तो काम हो जाएगा। इसका बात बताओ, भैया ये मुझे 47,500 भी देगा तो काम हो जाएगा। अच्छा भैया, ये ब्लू का बात बताओ, ब्लू के केस में कंपनी उससे रुपया नहीं लेगा बल्कि कंपनी को रुपया देना पड़ेगा, समझो। ब्लू के केस में कंपनी को लेना नहीं है बल्कि कंपनी को देना पड़ेगा, समझे। तो हम लोग एकदम नेट नेट वाला हिसाब कर लेंगे, इतना बात समझ रहे हो। देखो अंडर राइटिंग का जो हम लोग टेबल किए थे उसमें आप ही ने बोला कि तीनों अंडर राइटर लोग का इतना इतना लाइबिलिटी है, इतना इतना शेयर वो लोग को खरीदना है। तो मेरा बस इतना सा कहना है, इतना इतना अगर वो शेयर खरीदेंगे तो कंपनी को इतना इतना पेमेंट करेंगे, लेकिन बदले में कंपनी को भी तो कमीशन देना है ना। तो कमीशन एडजस्ट करके बोलो कौन किसको देगा या लेगा। अब देखो, अब मेरा एकदम बढ़िया सा बात हो गया, अब मेरे को एकदम बढ़िया सा बात हो गया, अब हम लोग एकदम अपना अकाउंटिंग एंट्री कर लेंगे, समझे। देख लो ये हम लोगों ने किया भी था, कौन किसको पेमेंट करेगा कौन किसको रिसीव करेगा, समझे। तो देख लो कौन किसको पेमेंट करेगा। भैया पॉजिटिव में आने का मतलब है कि वो लोग कंपनी को पेमेंट करेंगे, पॉजिटिव में आने का मतलब है वो लोग कंपनी को पेमेंट करेंगे, है ना, पेमेंट करेंगे, समझे। हाँ, वो लोग कंपनी को पेमेंट करेंगे। नेगेटिव में आने का मतलब है कि वो जो अंडर राइटर था ब्लू वो रिसीव करेगा, समझे। तो पहले हम लोग जनरल एंट्री इसका मारेंगे, कंपनी इतना का शेयर दे रही है ना, कंपनी किस किस को शेयर दे रही है बताओ। कंपनी रेड को दे रही है, रेड अकाउंट डेबिट। अच्छा, वाइट को शेयर दे रही है, वाइट को वाइट अकाउंट डेबिट। हम्म। अच्छा, ब्लू को भी शेयर दे रही है, ब्लू अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम होगा तो प्रीमियम का तो जैसा जनरल एंट्री रहता हो तो डाल दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझे। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। कंपनी किसको कितने का शेयर दे रही है, भैया इसको 40 का, इसको 55 का, इसको 5 का। ये चार्ट बना लोगे तो एकदम ईजी रहेगा। एक को 40 का शेयर दे रही है, एक को 55 का शेयर दे रही है, एक को 5 का शेयर दे रही है। तो टोटल मेरी कंपनी कितना का शेयर दी, 1 लाख का शेयर दी, समझे। 1 लाख का शेयर दी, 1 लाख का मेरी कंपनी क्या दे दी, शेयर दे दी। अच्छा, सेकंड केस में क्या होता है, कमीशन का जनरल एंट्री मारो। कंपनी अगर कमीशन पे करेगी तो कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है कि नहीं। हाँ, खर्चा को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जनरल एंट्री मानने के लिए कुछ आपको एकदम याद ही नहीं रखना, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। खर्चे को क्या करते हैं भैया, डेबिट करते हैं। खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कंपनी कमीशन किसको किसको देगी, भैया रेड को देगी, हाँ, वाइट को देगी, ब्लू को देगी। तीनों अंडर राइटर को कंपनी क्या दे देगी, कमीशन दे देगी,
समझ रहे हो बात, तीनों को कमीशन दे देगी। टोटल कंपनी कमीशन कितना दी, एक को 10, एक को 7.5, एक को 7.5, है ना। एक को देगी 10, एक को देगी 7.5, एक को देगी 7.5, तो टोटल कंपनी 25,000 का कमीशन दे दी, समझे। ये एक जनरल एंट्री हो गया। उसके बाद अपने को क्या करना है, कौन कौन कंपनी को पेमेंट कर रहा है भैया, रेड और वाइट कंपनी को पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट कर रहा है तो कंपनी के बैंक में रुपया आ रहा है कि नहीं, बताओ। पेमेंट कर रहा है तो मेरी कंपनी के बैंक में रुपया आ रहा है कि नहीं भैया, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक में रुपया आ रहा है। किस किस के पास से पेमेंट आ रहा है भैया, रेड के पास से पेमेंट आ रहा है, वाइट के पास से पेमेंट आ रहा है। आ रहा है तो कंपनी के पास रुपया आएगा, इसलिए मैंने बैंक को डेबिट किया। भैया 1 से 30,000 आ रहा है, 1 से 47,500 आ रहा है, 1 से 30 आ रहा है, 1 से 47,500 आ रहा है। तो टोटल कंपनी को कितना रुपया रिसीव हो रहा है, 77,500 रुपया कंपनी को रिसीव हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो ब्लू है, ब्लू रिसीव कर रहा है, मतलब ब्लू को कंपनी पे कर रही है। तो पे कर रही है तो कंपनी के बैंक से रुपया जाएगा, कंपनी के बैंक से रुपया जाएगा और ब्लू को रुपया मिलेगा। ब्लू अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझे। कितना रुपया, 2,500 कंपनी ब्लू को पे कर रही है। 2,500 रुपया कंपनी क्या कर रही है, ब्लू को पे कर रही है। तो इतना सा अगर जनरल एंट्री भी अगर आप लोग कर लिए तो हम लोग का एकदम काम एकदम बढ़िया से खत्म हो गया, समझे। हम लोग का अंडर राइटिंग और कुछ है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा है, समझे। जनरल एंट्री करने से पहले आपको क्या पता कर लेना है, नेट नेट में वो लोग को, अगर आप ही बोल रहे हो ना वो लोग का लाइबिलिटी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो कि वो लोग का लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो बता दो वो लोग को कितना रुपया पे करना है कंपनी को शेयर खरीदने के लिए। हमने पता कर लिया वो लोग को इतना इतना रुपया पे करना है। अच्छा, वो लोग का कमीशन भी कैलकुलेट कर लो, है ना। कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस लाइबिलिटी में, ग्रॉस लाइबिलिटी में इंटू शेयर का दाम इंटू में परसेंटेज मारो, कमीशन आ जाएगा। तो मैंने बोला वो लोग कंपनी को इतना इतना रुपया क्यों देंगे, कंपनी को भी तो कमीशन देना ही है। नेट नेट पता चल गया कौन किसको देगा, कौन कितना लेगा। तो भैया इतना इतना रुपया का वो लोग शेयर खरीदेंगे, तो पहले शेयर का एंट्री कर लो, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड केस में क्या करो भैया, कमीशन, कमीशन कंपनी के लिए खर्चा होता है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, लो मैंने मार दिया कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। थर्ड केस में बता दो कौन किसको पेमेंट कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है। दो अंडर राइटर मुझे पेमेंट कर रहा है तो मेरे बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेड टू वाइट, और एक अंडर राइटर को कंपनी पे कर रही है उल्टा 2,500, है ना, तो ब्लू अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस हो गया। इतना सा प्रोसेस करोगे तो हम लोग का पूरा अंडर राइटिंग का काम हो जाएगा, पूरा अंडर राइटिंग का काम हो जाएगा, देख लो मस्त एकदम अंडर राइटिंग का काम हो जाएगा। हम लोग को एकदम चार्ट वार्ट बना के इन लोग मस्त एकदम तरीके से सीखे थे, क्लियर है। एकदम करने से पहले एकदम टेबल बना लोगे, ऐसे ऊपर लिख लोगे कंपनी का नाम, स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, बढ़िया तरीके से हम लोग का सम्स हो जाएगा, समझे। 16 नंबर में हो, ये देखो 16 नंबर मुझे क्या बोलता है, बोलता है एमएस लिमिटेड इशू करती है 40,000 शेयर, 40,000 शेयर मेरी कंपनी इशू करती है। अच्छा, एक का लाइबिलिटी कितना 24, एक का कितना 10, एक का कितना 6, टोटल कितना हो गया भैया 24 10 34 और 6 40, मतलब भैया फुल्ली अंडर रिटर्न वाला क्वेश्चन है, फुल्ली अंडर रिटर्न वाला क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को बताया था कभी भी क्वेश्चन देखोगे तो एक बार ये इंश्योर कर लोगे कि फुल्ली अंडर रिटर्न है कि पार्टली अंडर रिटर्न है। तो मेरा क्वेश्चन कौन सा है, मेरा क्वेश्चन फुल्ली अंडर रिटर्न वाला है। 40 का 40 ही कोई ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है। तो भैया देखो, हाँ मैं देखो कर नहीं रहा हूँ, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। एक तो मैंने दिखा दिया फॉर्म अंडर राइटिंग में आप लोग को दिखाऊंगा, फिर पास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, फुल्ली अंडर रिटर्न वाला क्वेश्चन है, 24 10 और 6, ठीक है, 24 10 और 6। अब यहाँ देखो, यहाँ एक तो फर्म अंडर राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। पहले मैं आप लोग को फर्म अंडर राइटिंग वाला समझा दूँ, नॉर्मल तो आप लोग समझ गए। भैया देखो, मार्क और अनमार्क वाला चीज़ क्या बोलता है ना, मार्क और अनमार्क वाला चीज़ क्या बोलता है ना, कि नहीं मेरा अंडर राइटर लोग को खरीदना ही है। बात समझो, मेरा अंडर राइटर लोग खरीदना है। नॉर्मल हम लोग क्या बोलते हैं भैया कि मेरा अंडर राइटर लोग खरीदेगा ही, हाँ अंडर राइटर लोग खरीदेगा, हाँ। और पहले वो लोग कोशिश करेंगे कि हम करवा ले पब्लिक से, पब्लिक नहीं करेंगे तो हम अंडर राइटर खुद खरीदेगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अंडर राइटिंग वाला, कि नहीं भैया अंडर राइटर लोग एकदम कोशिश करेंगे कि पब्लिक खरीद ले। अच्छा भैया पब्लिक नहीं खरीदी तो वो खरीदेंगे। हम लोग एक तो समझ देख के आए कि नहीं, कि वो लोग का एकदम पर्सनली लायबल था, वो लोग पर्सनली लायबल था, वो लोग का अपना लाइबिलिटी था, देख के आए कि नहीं। हाँ, लेकिन पता है एक तो फर्म अंडर राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। फर्म अंडर राइटिंग के केस में अंडर राइटर क्या बोलता है, पब्लिक खरीदे या ना खरीदे हम तो आपका इतना शेयर खरीद लेंगे। दोनों में डिफरेंस समझो। नॉर्मल में अंडर राइटर क्या बोलता है, भैया पहले पब्लिक से करवाएंगे, पब्लिक नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। फर्म अंडर राइटिंग में वो क्या बोलता है ना, बाहर में जाए पब्लिक, पब्लिक खरीदे या ना खरीदे हम तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, मेरा इतना लाइबिलिटी है, हम तो इतना खरीदेंगे ही। भैया दोनों में ही लाइबिलिटी अंडर राइटिंग का ही हो, लेकिन एक में ना लाइबिलिटी कंडीशन है, समझो।
पहले वाले में क्या था, कंडीशन वाला लाइबिलिटी था, अगर पब्लिक नहीं खरीदेगी तो हम खरीदेंगे। इसमें क्या है, पब्लिक के पास जाना ही नहीं है भैया, हम खरीद रहे हैं ना, क्या टेंशन है। दोनों में कंडीशनल लाइबिलिटी है, समझ रहे हो आप। हाँ, पहले वाले में कंडीशन था कि भैया पहले अंडर राइटर लोग कोशिश करेगा कि पब्लिक खरीद ले, इफ पब्लिक नहीं खरीदती है तो अंडर राइटर लोग खुद आगे से आएंगे खरीद लेंगे। इसमें क्या था, हम पब्लिक के पास जाएंगे ही नहीं, खुद ही खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्म अंडर राइटिंग, ये होता है फर्म अंडर राइटिंग, समझ लिए। तो कभी भी अगर फर्म अंडर राइटिंग दिया रहे तो उसका भी आपको एक ही ट्रीटमेंट करना है भैया। फर्म अंडर राइटिंग को आप मार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हो कि अनमार्क की तरह ट्रीट करते हो, ये आपको क्वेश्चन बोलेगा। हाँ, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि ये फर्म अंडर राइटिंग, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, फर्म अंडर राइटिंग। तो भैया फर्म अंडर राइटिंग करने का क्या मतलब है कि अंडर राइटर लोग पर्सनली बोल रहे हैं कि हम इतना तो हम खरीदेंगे, वो लोग का पर्सनली लाइबिलिटी है ना, पर्सनली लाइबिलिटी है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, नीचे हम लोग लेस कर देते हैं, और कुछ नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार लेस कर देते हैं, समझ लिए। हम्म, एक जगह लेस करेंगे, एक जगह ऐड करेंगे, नेट नेट में इफेक्ट वही आएगा, कुछ एकदम इफेक्ट नहीं है, बस हाँ वो लोग का पर्सनली लाइबिलिटी है, हम लोग को एकदम प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया कि भैया अंडर राइटर लोग बोलते हैं कि नहीं हम खरीदेंगे, पब्लिक खरीदे या ना खरीदे, मेरा इतना पर्सनली लाइबिलिटी है, हम तो इतना खरीदेंगे। अब यह फर्म अंडर राइटिंग को मार्क की तरह ट्रीट करना है कि अनमार्क की तरह ट्रीट करना है, ये तो क्वेश्चन बोलेगा। अगर आप मार्क की तरह ट्रीट करोगे, क्या बोला मैंने, अगर आप मार्क की तरह ट्रीट करोगे, अगर आप क्या करोगे, मार्क की तरह ट्रीट करोगे, तो आपको क्या करना है। हाँ, मार्क एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते थे, सबका क्रेडिट हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल अंडर राइटर लोग को दे देते थे, है ना, मार्क एप्लीकेशन में। लेकिन अगर आप अनमार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करोगे, क्या मैंने बोला, अगर आप अनमार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करोगे तो उसका जो क्रेडिट रहेगा आप सारे अंडर राइटर लोग को नहीं दोगे। हाँ, सबको कैसे बांटेंगे, वो लोग ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में, अभी क्या कर रहे थे। हाँ, वही वाला नियम है, अगर मार्क की तरह ट्रीट करोगे तो सबका क्रेडिट सबको दे दो, अगर अनमार्क की तरह ट्रीट कर रहे हो तो उसका क्रेडिट जो है सारे अंडर राइटर लोग को रेशियो में बांट दो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट सीख लेने से आप लोग का अंडर राइटिंग का एकदम झमेला सही। आओ एक बार 16 नंबर, 16 नंबर सम्स क्या बोलता है वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। 16 नंबर आओ। तो देखो, तो कितना अंडर राइटर है, पी क्यू और आर, हमारे पास तीन अंडर राइटर लोग हैं, पी क्यू और आर, तीनों अंडर राइटर लोग हैं हमारे पास। हाँ, तीन ठो अंडर राइटर लोग हैं। सबसे पहले ये लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, ये लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, पी का कितना, क्यू का कितना, आर का कितना। मुझे लगता है आज तक फर्म अंडर राइटिंग दिया नहीं है, लेकिन आप लोग सीख के जाओ, क्या पता 10 नंबर का दे दे, इंस्टीट्यूट का कोई ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। 24,000, 10,000, 6,000, 10,000, 6,000। तो भैया देखो टोटल 40,000 हो गया कि नहीं, टोटल 40,000 हो गया कि नहीं, मेरी कंपनी इशू कर रही थी 40,000 शेयर। हाँ, फिर बोलता है अंडर राइटर मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग, मतलब भैया अंडर राइटर लोग ना फर्म अंडर राइटिंग के लिए बोले हैं। मतलब पी क्या बोलता है, 3200 शेयर तो मैं ले ही लूंगा, मुझे नहीं मतलब है पब्लिक ले या ना ले, मैं तो 3200 शेयर लूंगा। क्यों बोलता है मैं तो 1200 शेयर लूंगा ही लूंगा, मुझे नहीं मतलब है पब्लिक ले या ना ले। और आर क्या बोलता है मैं तो 4,000 शेयर लूंगा, ये मेरा फर्म अंडर राइटिंग है। आगे क्या बोलता है, टोटल सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिला एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो टोटल एप्लीकेशन मिला उसमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड तो नहीं है, अगर इंक्लूड है तो पहले हटाओ, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग को ना टोटल एप्लीकेशन में मार्क या अनमार्क में मत बंटवारा कर देना। मेरा कहने का क्या मतलब है, मान लो अगर बोल देता टोटल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, क्वेश्चन क्या बोल देता कि कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मिला है 20, कंपनी को मिला है टोटल मिला है 20, तो मैं बोलता है 20 में से पहले 20 में क्या फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड है, मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला पहले फर्म अंडर राइटिंग को हटाओ, बिकॉज फर्म अंडर राइटिंग तो वो लोग का पर्सनली लाइबिलिटी हो गया। तो मान लो पहले मैंने फर्म अंडर राइटिंग हटा दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 8,400, मैंने फर्म अंडर राइटिंग हटा दिया, बचा कितना भैया 12,600। अब 12,600 में से मैं मार्क एप्लीकेशन अलग करता और अनमार्क अलग करता, समझे। तो भैया फर्म अंडर राइटिंग का क्या करते हैं, फर्म अंडर राइटिंग का ट्रीटमेंट फर्म अंडर राइटिंग में करते, समझे। ये बात ध्यान रखना कि टोटल एप्लीकेशन में आपका फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड ना हो, समझ लिए। यहाँ मुझे क्या बोला था कि नहीं टोटल एप्लीकेशन में फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो टोटल मेरी कंपनी को एप्लीकेशन कितना मिला भैया, 20,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, 20,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला। 20,000 में मार्क पता कितना है, पी का है 4,000, पी का है 4,000, अच्छा क्यू का कितना 8,000, क्यू का कितना 8,000, अच्छा आर का कितना, आर का 2,000 है, आर का 2,000 है, आर का 2,000 है। तो भैया 20,000 में मुझे कितने का हिसाब मिल गया, 8, 4, 12, 2, 14, बचा 6,000 जो कि नो स्टैम्प है, मतलब वो अनमार्क है, समझे। ये तीनों में नाम लिखा हुआ है तो ये तीनों तो मार्क एप्लीकेशन हो गया।
अच्छा भैया कंसीडर कर लेना कि फर्म अंडर राइटिंग तो इंक्लूड नहीं है गलती से, समझ लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी में से भैया मार्क एप्लीकेशन पहले हटा देंगे। क्या कर देंगे, मार्क एप्लीकेशन को अपने लोग हटा देंगे। पी का कितना मार्क, क्यू का कितना मार्क, आर का कितना मार्क, भैया 4, 8 और 2, लो मार्क एप्लीकेशन मैंने हटा दिया। एक का 4, एक का 8, एक का 2, सबका मैंने मार्क एप्लीकेशन हटा दिया। अब भैया पता है ये तो हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ना फर्म अंडर राइटिंग का आप कॉन्सेप्ट देख लो। फर्म अंडर राइटिंग बोल रहा था, आप फर्म अंडर राइटिंग को मार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हो कि अनमार्क की तरह, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बोला, तो आप क्या कर लो, आप मार्क की तरह ट्रीट कर लो। आप नीचे नोट लिखा होगे, समझे। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तो आप दोनों तरीके से मत करके आना, एक बार मार्क से कर लिए, एक बार अनमार्क से, एक ही तरीका से करना, नीचे नोट लिख देना। तो हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को क्या मान रहे हैं, मार्क। तो यहाँ पर मार्क एप्लीकेशन मान रहे हो तो फर्म अंडर राइटिंग भी माइनस करो, फर्म अंडर राइटिंग भी माइनस करो। लो पी का कितना लाइबिलिटी था फर्म अंडर राइटिंग में, भैया इसका था 3200, 1200, 4000, समझे। 3200, 1200, 4000, समझे। फर्म अंडर राइटिंग के केस में आप मार्क अगर मान रहे हो, मैंने फर्म अंडर राइटिंग को क्या मान लिया, मार्क एप्लीकेशन, लो माइनस कर दिया। अब बताओ सबका बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा भैया, पी का कितना बचा, 24,000 में से 4,000 गया, माइनस 3200 गया, पी का बचा 16,800 का। अच्छा क्यू का बता दो, 10,000 में से 8,000 गया, 1200 बच गया, क्यू का बचा 800। अच्छा इसका बता दो, इसका तो भैया कुछ बैलेंस ही नहीं बचा। अब भैया अब हम लोग क्या माइनस करेंगे, अनमार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे। हम लोग क्या माइनस करेंगे, अनमार्क एप्लीकेशन को माइनस करेंगे, समझे। मार्क को माइनस कर दिया, फर्म अंडर राइटिंग को हम लोग मार्क की तरह ट्रीट कर लिया। अब अनमार्क माइनस करो, अनमार्क कितना था, 6,000 ऐसा स्टैम्प था जिसमें किसी का स्टैम्प नहीं है, 6,000 था। अनमार्क कितना है भैया, 6,000। ये 6,000 हम ए को दे, पी को दे कि क्यू को दे कि आर को दे, भैया तीनों को देना पड़ेगा। कैसे रेशियो में देना पड़ेगा, बोलो कि रेशियो में। देखो रेशियो क्या बनता है, हाँ रेशियो क्या बनता है, 24, 10 और 6, मैंने 3-3 जीरो को इग्नोर कर दिया। पी का कितना, भैया 6,000 को बांटना है, पी का रेशियो है 24 डिवाइडेड बाई टोटल, 24 10 से 34 और 6 40 बस। अच्छा क्यू का बताओ, क्यू का बताओ, भैया 6,000 शेयर को बांटना है, क्यू का रेशियो कितना है 10, टोटल में कितना 40। अच्छा आर का बताओ, आर का बताओ, भैया बांटना है 6,000, आर का रेशियो कितना है डिवाइडेड बाई टोटल है 40, बस कर लो। तो पी का कितना आएगा, 6,000 इंटू में 24 डिवाइडेड बाई 40, पी के हिस्से में आया 3600, है ना। इसमें आओ, 6,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 40, इसके हिस्से में आया 1500। अच्छा आर के हिस्से में बताओ, आर के हिस्से में, आर के हिस्से में आया 6,000 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 40, आर के हिस्से में 900 आया। अब बैलेंस कितना बचा, समझे। हमने मार्क और अनमार्क दोनों माइनस कर दिया ना, हमने मार्क और अनमार्क दोनों माइनस कर दिया कि नहीं, ये बताओ। मार्क और अनमार्क दोनों माइनस कर दिया, फॉर्म अंडर राइटिंग को भी मार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किए थे, माइनस कर दिया। अब बैलेंस बताओ भैया, 16,800 में से 3,600 गया, इसका लाइबिलिटी है 13,200 का, इसका लाइबिलिटी कितना 800 में से 1,500 गया, भैया इसका तो 700 माइनस में लाइबिलिटी आ रहा है, इसका 900 लाइबिलिटी आ रहा है, समझे। अब पता है कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी अंडर राइटर लोग का अगर लाइबिलिटी नेगेटिव में आता है, हाँ पूरा माइनस करने के बाद, हमने पूरा माइनस कर लिया, पहले नहीं बांट दोगे, मार्क एप्लीकेशन भी माइनस कर दोगे, फर्म भी माइनस कर दोगे, अनमार्क भी कर लोगे। करने के बाद जिस जिसका भी मान लो नेगेटिव आता है, उसका क्रेडिट भी दूसरे को मिल जाता है, समझे। भैया यहाँ तो देखो दोनों अंडर राइटर लोग का माइनस में आया, तो दोनों का क्रेडिट किसको मिलेगा, बचा एक ही है, इसी को दे दो। अच्छा मान लो एक ही का माइनस में आ रहा है, एक ही का माइनस में आ रहा है, इसका 700 पॉजिटिव में आ रहा है, तो भैया 900 का क्रेडिट अब मेरे को किसको देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। अच्छा दोनों को किस रेशियो में दोगे, दोनों को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में दे दो, दोनों को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में दे दो, समझे। तो कभी भी किसी का जिसका नेगेटिव आया उतने का क्रेडिट बाकियों में देना है, वो लोग के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में दे दोगे। यहाँ भैया ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो का झमेला नहीं है, क्योंकि दोनों का नेगेटिव में है। क्या लिखोगे, हाँ बैलेंस ऑफ, सॉरी लिख दो ऐसे, क्रेडिट ऑफ क्यू एंड आर गिवन टू पी, दोनों का क्रेडिट किसको दे दो भैया, पी को दे दो, है ना। तो पी को देखो 700 माइनस हो जाएगा, इसका 700 प्लस कर दो, इसमें 900 का क्रेडिट दे दो, इसमें 900 प्लस कर दो। तो अब देखो अब आपका बैलेंस कितना, तो इसका हो गया 13,200 में से 700 माइनस 900। क्रेडिट क्यों दे रहे हैं समझ रहे हो, क्योंकि एक अंडर राइटर लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया, एक अंडर राइटर अगर ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेगा तो भैया दूसरे को क्रेडिट मिलेगा ना, नहीं मिलेगा तो कंपनी एक्स्ट्रा शेयर कहाँ से लाएगी, मैंने बोला। अब देखो हो गया ना, समझ लिए, ये लोग का 0-0 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पूरा हो गया। पहले हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस लाइबिलिटी में से मार्क माइनस कर दिया,
फर्म अंडर राइटिंग को मार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया था। उसके बाद भैया अनमार्क एप्लीकेशन माइनस कर दिया, जो भी बैलेंस बचा जिसका क्रेडिट देना था दे दिए, समझ लिए। लेकिन भैया बात बात समझो, फर्म अंडर राइटिंग के केस में वो लोग क्या बोले थे कि भाई हम पर्सनली सब्सक्राइब करेंगे, तो वो लोग पर्सनली सब्सक्राइब करने के लिए एग्री किए थे कि नहीं, तो वो लोग का लाइबिलिटी जीरो कैसे आ गया। तो वो लोग कितना एग्री किए थे भैया, एक ने एग्री किया था 4, एक ने एग्री नहीं, फर्म अंडर राइटिंग एक ने एग्री किया था 3200, एक ने 1200, एक ने 4000, एक ने एग्री किया था 3200, एक ने एग्री किया था 1200, एक ने एग्री किया था 4000। तो भैया वो लोग का पर्सनली लाइबिलिटी था, ऐड करो ऐड करो, लो ऐड कर दिया एकदम लास्ट में आके। तो नेट नेट में लाइबिलिटी कितना हो गया, इसका हो गया 14,800, इसका हो गया 1200, इसका हो गया 4000, नेट नेट में लाइबिलिटी, समझे। तो समझे फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट। एक बार ऊपर में माइनस करेंगे, नीचे आके हम लोग ऐड कर देंगे, समझे। एक बार ऊपर में माइनस किया, नीचे में आके ऐड कर दिया। अब भैया अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, मैंने बताया टोटल कंपनी ने कितना इशू किया था 40, कंपनी को टोटल एप्लीकेशन कितने का मिला 20, 40 में से 20 का मिल गया, तो मेरी कंपनी के पास कितने शेयर बचे हैं 20। क्या देखो ये तीनों मिला के 20 होता है, तीनों मिला के 20 होता है कि नहीं, समझ लिए। तो आपका आंसर ऐसे चेक हो जाएगा। ये तो था कि भैया हमने फर्म अंडर राइटिंग को क्या माना था, हमने फर्म अंडर राइटिंग को मार्क माना था, हमें फर्म अंडर राइटिंग को मार्क मान लिया था। अगर भैया आप फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मानते तो आप क्या करते, देखो आओ वो भी कर लेते हैं। अगर आप फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मान लेते तो एक है पी, एक है क्यू, एक है आर। अगर आप फर्म अंडर राइटिंग को क्या मान लेते, अनमार्क मान लेते। फर्म अंडर राइटिंग को आप मार्क भी मान सकते हो, अनमार्क भी मान सकते हो, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो कोई भी एक जगह करके आना। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन आपको ऑर्डर दे रहा है कि फर्म अंडर राइटिंग को मार्क मानो, तब तो ऐसे ही मानना। भैया तीनों का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था, तीनों का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था भैया, एक का 24, एक का 10, एक का 6, एक का था 24, एक का था 10, एक का 6। भैया मार्क एप्लीकेशन को माइनस कर लो, मार्क कितना कितना था, मार्क कितना कितना था, देखो 4, 8, 2, 4, 8, 2, ठीक है। अच्छा भैया फर्म अंडर राइटिंग अब माइनस करें नहीं, आप फर्म अंडर राइटिंग को क्या मान रहे हो, अनमार्क, तो अनमार्क के साथ करना, समझे। बैलेंस कितना बचा, इसका बचा 20, इसका बचा 12, सॉरी इसका बचा 2, इसका बचा 4, समझे। तो आप पहले क्या माइनस कर लो, आप अनमार्क एप्लीकेशन माइनस कर लो। अनमार्क एप्लीकेशन हमने निकाला था ना, हमने निकाला था ना, देखो अनमार्क एप्लीकेशन एक का 3600, एक का 1500, एक का 900, बस उतना ही आएगा। का 3600 का 1500 का 900। अब भैया माइनस करो फर्म अंडर राइटिंग, अब माइनस करोगे फर्म अंडर राइटिंग, क्या माइनस करोगे, फर्म अंडर राइटिंग। भैया फर्म अंडर राइटिंग को नीचे आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को क्या माने, अनमार्क माने, तो अनमार्क के साथ करेंगे। और अगर फर्म अंडर राइटिंग को मार्क मानते तो मार्क के साथ करते, समझे। कितने का फर्म अंडर राइटिंग टोटल करो भैया, एक ने दिया 3200 का, एक ने दिया 1200 का, एक ने दिया 4000 का, एक ने 3200, एक ने 1200, एक ने 4000, टोटल 8400 का फर्म अंडर राइटिंग है। हाँ, और फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हाँ, अगर आप फर्म अंडर राइटिंग को मार्क मान रहे हो तो सबका क्रेडिट सबको दे दो। जैसे हमने क्या किया था, मार्क मान के सबका क्रेडिट सब में बंटवारा मार्क कर दिया था। लेकिन जब आप फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मानते हो तो टोटल शेयर को आप तीनों के रेशियो में बंटवारा करोगे। कैसे, 24:10:6, आप तीनों के रेशियो में बंटवारा कर दोगे, समझे। तो पी के हिस्से में कितना जाएगा, क्यू के हिस्से में कितना जाएगा, आर के हिस्से में कितना जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है। अगर फर्म अंडर राइटिंग को आप मार्क मानते हो तो ऊपर में जो आप माइनस करोगे ना, सबका जिसका जितना उतना कर दोगे। अगर आप फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मानते हो तो क्या करोगे, टोटल का बंटवारा कर दोगे। तो बताओ पी के हिस्से में कितना जाएगा भैया, 8400 को बंटवाना है, पी का रेशियो है 24/40, क्यू का कितना है 8400 को बंटवाना है, क्यू का रेशियो है 10/40, और इसका बताओ 8400 को बंटवाना है, इसका रेशियो 6/40, बस। तो इसके हिस्से में 5040 का और एक चला गया, इसके हिस्से में 2100 का और माइनस हो गया। तो इसके हिस्से में बताओ 8400 इंटू में 6/40, इसके हिस्से में 1260 का और माइनस हो गया। तो बताओ अब किसका कितना लायबिलिटी बचा, है ना। अब बैलेंस किसका कितना बचा, क्या हमने मार्क एप्लीकेशन माइनस कर दिया, क्या अनमार्क माइनस कर दिया, क्या फर्म अंडर राइटिंग माइनस कर दिया, भैया सब कर दिया। इसका बताओ 20,000 माइनस में 3600 माइनस में 5040, कितना बचा 11,360। इसका बताओ 2,000 माइनस में 1500 माइनस में 2100, भैया इसका 1600 नेगेटिव आ रहा है, आन दो। आने का मतलब क्या नेगेटिव, कि इसने ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया। 4000 में से 900 गया, माइनस में 1260, कितना बचा 1840, समझे।
नेगेटिव आने का मतलब क्या कि भैया इसने ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया, ज़्यादा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रेडिट ना इसको और इसको दोनों को दे देंगे, समझे। तो क्या लिखोगे, क्रेडिट ऑफ क्यू, यहाँ क्यू है ना, गिवन टू पी एंड आर। किसको दे रहे हैं भैया, पहले पी को दे रहे हैं एंड आर को दे रहे हैं, इन देयर किस रेशियो में दे रहे हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में, समझे। किसको दे देंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में दोनों का क्रेडिट दे देंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, समझ लिए भैया। दोनों का रेशियो क्या है, मतलब मेरे को 1600 को बंटवाना है। हाँ, पी का रेशियो कितना था 24, आर का रेशियो कितना था 6, है ना, 24:6, समझे। किस रेशियो में देना, ग्रॉस लाइबिलिटी, इसका रेशियो बनेगा 24, इसका रेशियो बनेगा 6। मैं हजार हजार को इग्नोर कर रहा हूँ। तो भैया पी का कितना हो जाएगा बताओ तो, भैया 1600 को बंटवाना है, पी का है 24/30, अब भैया आर का कितना है, 1600 को बंटवाना है ना, 6/30, समझ लिया बात। आओ बटो, 1600 को बंटवाना है इंटू में 24/30। तो भैया पी को कितना मिल जाएगा, पी को 1280 का क्रेडिट मिल जाएगा, और यहाँ से 1280 ऐड कर दो। अच्छा भैया आर को कितना मिलेगा, 1600 इंटू में 6/30, आर को मिल जाएगा भैया 320 रुपया, आर को क्रेडिट मिल जाएगा, और 320 यहाँ से प्लस कर दो, समझे लो, दोनों को क्रेडिट कर दिया। अब बैलेंस बताओ, अब कितना बचा किसका, अब बताओ अब किसका कितना बचा। तो भैया देखो 11,360 इसको करना था, लेकिन 1280 का क्रेडिट मिल गया, तो इसके माथे में लाइबिलिटी बचा 10,080 का, समझे। अब भैया इसका इसका तो देखो ना पूरा कर कुड़ा के जीरो हो गया। अच्छा आर का बताओ, आर का भैया 1840 आर को करना था, लेकिन 320 का क्रेडिट मिल गया, तो आर को 1520 करना है। आर को कितना करना है, 1520। क्या भैया हमारा सम्स खत्म, हमारा सम्स खत्म नहीं। फर्म अंडर राइटिंग के केस में ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग पर्सनली खरीदेंगे, ये लोग क्या करेंगे, पर्सनली खरीदेंगे। तो जब खरीदेंगे तो ऐड करो लास्ट में आके ऐड करो भैया, कितना जितना क्वेश्चन बोल रहा है, 3200, 1200, 4000, 3200, 1200, 4000, समझे। अब जाके आया ये लोग का नेट लाइबिलिटी, अब जाके आया ये लोग का नेट लाइबिलिटी, है ना, कितना, इसका कितना है, 10,080 प्लस में 3200, 13,280 का इसका लाइबिलिटी, इसका 1200 का लाइबिलिटी, इसका कितना 5,520 है। अब जाके आया भैया देखो तो, एक बार हम लोग को अगर मैच करना हो, तो मेरी कंपनी ने इशू किया था 40,000, टोटल एप्लीकेशन मिला 20, बचा कितना हमारे पास, और 20 ही, ये देखो 20 का हिसाब आना चाहिए, तीनों मिला के 13,280 प्लस में 1200 प्लस में 5,520, देखो 20,000 का हिसाब आ रहा है, समझ लिए। तो एक बार देखो हमने फर्म अंडर राइटिंग को मार्क एप्लीकेशन माना, एक बार हमने फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क माना। कैसे किया समझे भैया, जब हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क एप्लीकेशन मान रहे हैं, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उतना ही माइनस कर रहे हैं, नीचे जाके हम लोग सेम टू सेम ऐड कर दे रहे हैं। लेकिन भैया जब हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मान रहे हैं, तो हम लोग नीचे ऐड तो उतना ही करेंगे, नीचे ऐड तो उतना ही करेंगे जितना वो लोग का लाइबिलिटी था। लेकिन जब ऊपर में आप माइनस करोगे ना, तो टोटल करके तीनों के रेशियो में माइनस करोगे। यहाँ गलती मत कर देना, समझ गए। देखो पूरे अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल है। वो लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है, मार्क एप्लीकेशन हटा दो, अनमार्क एप्लीकेशन हटा दो, आ जाएगा। बीच में ढूक जाता है हमारा फर्म अंडर राइटिंग। अगर फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क एप्लीकेशन मानते हैं, क्या मानते हैं, अनमार्क, समझे। अगर अनमार्क मानते हो तो पहले क्या करो, टोटल का तीनों के रेशियो में ऊपर में माइनस करो, लेकिन नीचे में ऐड कितना करोगे, जितना क्वेश्चन दिया है, समझे भैया। अगर मार्क मानते हो तो जितना क्वेश्चन दिया उतना ही लेस करो, नीचे में ऐड उतना ही करो। अगर आपको इतना बात क्लियर है, तो आपसे फर्म अंडर राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा भैया आगे जाके अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे बताओ, अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए पहले मैंने बोला ना, आपको 3 चीज़ें निकालना है। अरे यार क्या हो रहा है, अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए आपको पहले 3 चीज़ निकालना है। कोई का भी अकाउंटिंग एंट्री करना हो, नेट पेबल पहले निकाल दो कि सारे अंडर राइटर लोग को पे कितना करना है। जैसे मान लो इसको 14,800 शेयर खरीदना है, तो इतना शेयर का कितना रुपया करके वो कंपनी को देगा, हाँ, इतना शेयर का ये कितना कंपनी को देगा, इतना शेयर का ये कितना कंपनी को देगा। तीनों का पेबल निकाल लिए, फिर आप ये एडजस्ट कर लेना कि कमीशन, कंपनी कमीशन कितना पे करेगी, है ना, तीनों का कमीशन आ गया। अच्छा कमीशन जो भी निकलेगा ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में निकलेगा, ये चीज़ याद रखना, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में कंपनी का कमीशन निकलेगा। तो सबका कमीशन आ गया। फाइनली आपको पता चल गया किसको कंपनी को देना है, किसको कंपनी को लेना है। तो एक बार आप शेयर इशू करने का ये एंट्री मार दोगे, एक बार आप कमीशन का एंट्री मार दोगे, बाद में बैंक से लेना देना का एंट्री मार दोगे, कम हो जाएगा, समझे, क्लियर है। आई थिंक आप लोग को इतना समझ आ रहा है, कमीशन निकालना समझ आया, क्लियर है, आराम से आपसे सब समझ हो जाएगा।
समझ गए? तो देख लो, फर्म अंडर राइटिंग का सम समझ गए। फर्म अंडर राइटिंग में मैंने आपको एक बार मार्क की तरह बता दिया, एक बार मैंने आपको अनमार्क वाला भी बता दिया, दोनों बता दिया। और नॉर्मल में तो भैया फर्म अंडर राइटिंग अगर समझ गए तब तो नॉर्मल वाला में कुछ ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक ठो मेरे को बस आप लोगों को बताना है पार्शियल अंडर राइटिंग का क्वेश्चन। क्या बताना है? पार्शियल अंडर राइटिंग का बताना है। पार्शियल अंडर राइटिंग मतलब समझते हो कि मेरा अंडर राइटर पूरा नहीं खरीदता, आधा ही खरीदता है। देखो, फुल अंडर राइटिंग और पार्टली अंडर राइटिंग में क्या होता है? फुल अंडर राइटिंग के केस में मेरी कंपनी इशू करती है 1 लाख शेयर, अंडर राइटर भी 1 लाख शेयर अंडर राइट कर लेता है, तो ये तो हो गया फुल अंडर राइटिंग अभी तक जो जो करते हैं। पार्शियल अंडर राइटिंग के केस में क्या होता है? मेरी कंपनी मान लो इशू करती है 1 लाख, लेकिन अंडर राइटर बोलता है नहीं, मैं 60,000 शेयर अंडर राइट करूंगा। तो भैया बाद बाकी कोई करेगा, कोई और, नहीं तो कंपनी नहीं करवाएगी। कंपनी सोच रही है कि नहीं, मेरा रेप्यूटेशन के हिसाब से लगता है, कंपनी अपना रेप्यूटेशन का देख रही है। कंपनी को क्या लगता है कि नहीं, कंपनी का रेप्यूटेशन के हिसाब से 30-40 हज़ार शेयर तो पब्लिक खुद ही कर लेंगे, तो बचा कुछ ही कंपनी अंडर राइट करेगी, उसको बोलते हैं पार्शियल अंडर राइटिंग। कंपनी पूरा नहीं कराती है। इस केस में क्या होता है? देखो भैया मेरा बात सुनो, एक तो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कराया था, ये एग्जाम्पल खाली कर लोगे समझ जाओगे। जैसे क्या बोलता है, मिस्टर एक्स ना अंडर राइट करता है 60% रेशो। मिस्टर एक्स एक ही अंडर राइटर है, कितना है? एक ही है ना। ये 60% ही अंडर राइट करता है 20,000 शेयर का, है ना। हर शेयर का दाम 100 रुपया करके, ठीक है। बोलता है ही हैड ऑल्सो एग्रीड फॉर फर्म अंडर राइटिंग। अच्छा, एक ठो तो 60% अंडर राइट करता है, पार्शियल अंडर राइटिंग है। फिर ये फर्म अंडर राइटिंग का भी 1600 का कमिटमेंट देता है। फर्म अंडर राइटिंग का भी 1600 का कमिटमेंट देता है, ठीक है। आगे बोलता है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 13,600 शेयर। कंपनी को कितने का एप्लीकेशन मिला? 13,600 का, जिसमें से 8,000 तो मार्क था, जिसमें से 8,000 तो मार्क था, समझे। बोलता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर टेकन बाई मिस्टर एक्स। पहले तो आप ये पता करो कि एक्स को कितना शेयर लेना है, समझे, एक्स को कितना शेयर लेना है। तो देखो, टोटल उसका लाइबिलिटी कितना था, टोटल कंपनी कितना इशू कर रही है भैया, टोटल कंपनी कितना इशू कर रही है? मेरी कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रही है, 20,000 में 60% लाइबिलिटी उसका, तो 12,000 शेयर का उसका लाइबिलिटी हुआ कि नहीं? हाँ। अच्छा, उसमें से मार्क कितना, मार्क कितना भैया? 8,000 शेयर मार्क था, 8,000 मार्क था, तो बचा कुछ ही उसका लाइबिलिटी 4,000। बचा कुछ ही उसका लाइबिलिटी कितना? 4,000, यस और नो। बचा कुछ ही उसका लाइबिलिटी 4,000। अच्छा भैया, अनमार्क का क्रेडिट नहीं दोगे? अनमार्क का क्रेडिट तो तब देंगे ना जब 2-4 अंडर राइटर हो, फुल्ली अंडर राइट हो, क्योंकि फुल्ली अंडर राइटिंग के केस में क्या होता है, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो इतना शेयर लाओगे कहाँ से, समझ रहे हो। अगर क्रेडिट नहीं दोगे तो वो लोग का लाइबिलिटी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लाइबिलिटी आएगा तो वो लोग खरीदेगा कहाँ से। इसीलिए फुल्ली अंडर राइटिंग के केस में मेरे को क्रेडिट देना पड़ता है, पार्शियल अंडर राइटिंग के केस में आपको अनमार्क का क्रेडिट नहीं देना है, समझ गए। हाँ। अब भैया क्या बोलता है, अब आपको एक चीज़ निकालना है कि कंपनी के पास और कितना शेयर बचा हुआ है, कंपनी के पास और कितना शेयर बचा हुआ है। जैसे देखो, मेरी कंपनी टोटल इशू की थी 20,000 शेयर, मेरी कंपनी टोटल इशू की थी 20,000 शेयर, 20 में से 13,600 का तो कंपनी को मिल ही गया एप्लीकेशन, चाहे मार्क हो चाहे अनमार्क हो, 13,600 का तो मिल ही गया। तो मेरी कंपनी के पास 6,400 शेयर बचा है। क्या अंडर राइटर मेरा 4,000 शेयर और खरीद सकता है? बोले खरीद सकता है। मेरी कंपनी के पास तो 6,400 शेयर बचा है, बचा है कि नहीं। इसी केस में मान लो, इसी केस में मान लो सेम एग्जाम्पल में मेरी कंपनी को 13,600 शेयर मिला। मान लो मेरी कंपनी को 15,600 शेयर का एप्लीकेशन मिल गया, मेरी कंपनी को कितना, मान लो 17,000 शेयर का एप्लीकेशन मिल गया, 17,000। तो भैया आप अंडर राइटर का लाइबिलिटी तो 4,000 बता रहे हो, लेकिन मेरी कंपनी के पास शेयर ही कितना बचा है भैया? मेरी कंपनी के पास 20 में से 17 हटाओ, 3,000 शेयर बचा है। मेरी कंपनी के पास 3,000 ही शेयर बचा है। कितना बचा है? 3,000 ही शेयर बचा हुआ है, 3,000 शेयर ही बचा हुआ है ना। 17,000 का एप्लीकेशन उसको मिल चुका, तब अंडर राइटर का लाइबिलिटी कितना? 4,000 की 3, उस केस में भैया अंडर राइटर का लाइबिलिटी 3 हो जाएगा। समझ लिए? समझ लिए? ये वाला चीज़ आपको समझना जरूरी है। कभी भी पार्शियल अंडर राइटर के केस में अंडर राइटर का लाइबिलिटी निकालने से पहले आप क्या करोगे, पहले तो एकदम टेबल बना के जो हम लोग सीखे, लेकिन याद रखना पार्शियल अंडर राइटिंग का केस में अनमार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट नहीं मिलता। क्या बोले? पार्शियल अंडर राइटर जब होगा, पार्शियल अंडर राइटिंग जब होगा तो भैया अनमार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पार्शियल अंडर राइटिंग के केस में अनमार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। पार्शियल अंडर राइटिंग के केस में अनमार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला। तो भैया इसका हम लोग लाइबिलिटी निकाल लिए 4,000 शेयर का। भैया क्या करना है, 4,000 शेयर इसका फाइनल एकदम अनाउंस मत कर दो, इतना ही लाइबिलिटी है, एकदम अनाउंस मत करो। आपको पहले चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कंपनी के पास शेयर कितने बचे हैं। तो भैया हम लोग देखे, मेरी कंपनी 20 इशू की थी, 13,600 का एप्लीकेशन मिल गया था, मेरी कंपनी के पास 6,000 शेयर बचा है, 6,400 शेयर बचा है। हाँ,
और इसका लाइबिलिटी कितना था, आपने निकाला 4, तो फाइनल लाइबिलिटी बताओ, जो दोनों में से लोअर होगा उतना ही होगा। क्या मेरा अंडर राइटर 4000 शेयर खरीद सकता है, बोले खरीद सकता है, तो अंडर राइटर का लाइबिलिटी 4000। ठीक है, ये वाला सम इंपॉर्टेंट है, समझे इस केस में। अब आगे क्या बोलता है, बोलता है इफ द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट नो अबेटमेंट वुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर टेकन अप फ्रॉम, बोल रहा है अबेटमेंट मतलब ट्रांसफर, हाँ अबेटमेंट मतलब ट्रांसफर, तो बोलता है अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, जो भी फर्म अंडर राइटिंग है, आप अबेटमेंट मतलब एडजस्ट भी बोल सकते हो, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि हम लोग ना फर्म अंडर राइटिंग को ना एडजस्ट करने नहीं देंगे। अबेटमेंट को आप क्या बोल सकते हो, एडजस्ट वर्ड बोल सकते हो। नो अबेटमेंट, हम ना फर्म अंडर राइटिंग को एडजस्ट करने नहीं देंगे। तो भैया एडजस्ट अगर करने नहीं दोगे, एडजस्ट अगर आप करने नहीं दोगे तो मेरे अंडर राइटर को अलग से 1600 शेयर और खरीदना पड़ेगा जो फर्म अंडर राइटिंग का बोला है। मतलब ये 4000 तो खरीदना ही है, साथ ही साथ 1600 शेयर और खरीदना है। आगे बोलता है अगर अबेटमेंट करने देंगे मतलब एडजस्ट करने देंगे तो अलग से आपको फर्म अंडर राइटिंग नहीं खरीदना, आप खाली अपना 4000 शेयर खरीद लो, काम हो जाएगा। बस यही था, समझ लिया। तो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है आपको देखना पड़ेगा पार्शियल अंडर राइटिंग में। अगर वो फर्म अंडर राइटिंग को एडजस्ट करने बोलता है तब तो आपको अलग से फर्म अंडर राइटिंग नहीं खरीदने का जरूरत है, जो लाइबिलिटी आया उतना ही खरीदो, काम खत्म करो। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बोलता है नहीं हम आपको एडजस्ट करने नहीं देंगे, तब तो आपको दोनों मिला के खरीदना पड़ेगा। जो 4000 आपका लाइबिलिटी आया वो तो खरीदना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो 1600 शेयर का आपने फर्म अंडर राइटिंग का कमिटमेंट दिया आपको वो भी लेना पड़ेगा, समझे। यही वाला एक ठो संस्था खाली हमारे पार्शियल अंडर राइटिंग का, ये अगर कर लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन हाँ अंडर राइटर लोग का लाइबिलिटी निकालने से पहले एक बार जरूर चेक कर लोगे कि मेरी कंपनी में बचा कितना शेयर है। हाँ बचा कितना शेयर है। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन, चलो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल कराता हूँ। मान लो एबीसी लिमिटेड इशू कर रही है 1 लाख शेयर, ठीक है। अंडर राइटर कौन है, मिस्टर ए 70% अंडर राइटिंग कर रहा है, ठीक है, एक ही अंडर राइटर है। तो भैया पार्शियल अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है, कंपनी को एप्लीकेशन कितना मिला, 80,000 शेयर, आउट ऑफ विच 50,000 स्टैम्प ऑफ ए, समझे। तो अब आप बताओ, समझ गए। कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मिला 80,000 का, जिसमें 50,000 में तो ए का स्टैम्प है। तो पहले ए का बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, ए का बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी कितना। तो भैया ए का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, मेरी कंपनी इशू करी है 1 लाख शेयर, 70% उसका लाइबिलिटी, 1 लाख का 70% उसका लाइबिलिटी। तो भैया ए का लाइबिलिटी है 70,000 का, ठीक है। अब भैया पार्शियल अंडर राइटिंग के केस में आप अनमार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट नहीं देते हो, मार्क का तो दोगे, मार्क एप्लीकेशन का तो दोगे क्रेडिट, हाँ मार्क का तो दो। भैया कितना मार्क था, भैया 50,000 में ए का स्टैम्प था, तो चलो 50,000 का तो क्रेडिट उसको मिल गया, समझ लिया। 50,000 का तो क्रेडिट उसको मिल गया। यहाँ पर एक काम करो, मैं इसको 85 कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंपनी को टोटल 85 का एप्लीकेशन मिल गया, जिसमें ए का स्टैम्प था 50,000। तो भैया अनमार्क का क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं। तो बताओ ए का लायबिलिटी कितना। आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो ए आपको 20,000 शेयर और खरीदना है, आप बोल रहे हो ए आपको 20,000 शेयर और खरीदना है। मैंने बोला ठीक है ए का लायबिलिटी इतना, ठीक है। नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब शेयर, आप ये कैलकुलेट कर लो कि कंपनी के पास शेयर कितने बचे हैं अनसब्सक्राइब, ऐसे कितने शेयर है जिसने सब्सक्राइब किया ही नहीं। तो देखो टोटल था 1 लाख, हाँ कंपनी को 85 का एप्लीकेशन मिल गया, टोटल था 1 लाख, कंपनी को 1 लाख का 85 का एप्लीकेशन मिल गया, समझे। तो कंपनी के पास तो अनसब्सक्राइब के नाम पे 15,000 शेयर ही बचे हैं, अनसब्सक्राइब के नाम पे कंपनी के पास 15,000 शेयर ही बचे हैं। तो भैया ए का लाइबिलिटी कितना, फिर ए 20 कहाँ से खरीदेगा बताओ। तो फिर ए 20 कहाँ से खरीदेगा, आप ए का 20 कैसे बोल रहे हो जब कंपनी के पास बचा ही 15 है। इसलिए मैंने बोला था लोअर ऑफ द टू, हाँ लोअर ऑफ द टू। तो ए का लाइबिलिटी मैक्स टू मैक्स 15,000 शेयर का ही होगा, क्योंकि ए तो फिर खरीद ही नहीं पाएगा ना। बात समझ रहे हो ये बात, ए कहाँ से 20 खरीदेगा, आप ए को बोल रहे हो 20 का लाइबिलिटी है, लेकिन मेरी कंपनी के पास बचा ही 15 है, तो ए तो मैक्स टू मैक्स 15 ही खरीद पाएगा, समझ रहे हो। अब इतना करने के बाद फिर आप फर्म अंडर राइटिंग में आओगे। मान लो ए ने बोला, मान लो ए ने बोला, ए ने क्या बोला, ए ने बोला कि वो फॉर्म अंडर राइटिंग भी करेगा, एक ने क्या बोला कि वो फॉर्म अंडर राइटिंग भी करेगा। हाँ तो बताओ ए क्या इस केस में और फॉर्म अंडर राइटिंग कर पाएगा भैया, फॉर्म अंडर राइटिंग के केस में और शेयर तो बचा होना चाहिए भैया, कर ही नहीं पाएगा, शेयर बचा ही नहीं होना चाहिए, समझे। लास्ट केस में क्या था, लास्ट केस में क्या था कि मेरी कंपनी के पास शेयर बचा हुआ था,
मेरी कंपनी के पास शेयर बचा हुआ था, इसीलिए हम लोग फर्म अंडर राइटिंग के केस में क्या किए, बोले अगर अबेटमेंट अलाउ है यानी कि एडजस्टमेंट अलाउ है, एडजस्टमेंट अगर अलाउ है तब तो आप इतना ही शेयर कर लो, अगर एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है तब तो आपको अलग से वो भी खरीदना पड़ेगा बस। लेकिन छोड़ो, फर्म अंडर राइटिंग का काम हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग लाइबिलिटी निकालना सीखे पार्शियल अंडर राइटिंग केस में। पार्शियल अंडर राइटिंग केस में मैं सिंपल बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी निकालने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना, लाइबिलिटी निकालने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि भाई मेरी कंपनी के पास बचा कितना है, समझे। तो दोनों में से जो लोअर होगा उसका वो लाइबिलिटी। इस केस में देख लो, उसका लाइबिलिटी 20 आप बोल रहे थे, लेकिन मेरी कंपनी के पास बचा ही 15 है, तो 20 कहाँ से खरीदेगा, तो भैया उसका लाइबिलिटी 15 ही हो गया, बस कर लोगे, समझे। तो इधर तक देख लो हम लोग का अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म, हम लोग फुल्ली अंडर राइटिंग भी देख लिए, पार्टली भी देख लिए, और साथ ही साथ भी हम लोग फर्म अंडर राइटिंग भी एकदम मस्त तरीके से कर लिए। फर्म अंडर राइटिंग भी हम लोग कर लिए, एक बार फर्म अंडर राइटिंग को मार्क की तरह ट्रीट किए, एक बार अनमार्क की तरह ट्रीट किए, समझे। और कमीशन कैसे निकालोगे, हमेशा हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी जो लोग का रहता है ना, उतना लाइबिलिटी के ऊपर कितना रुपया है शेयर का दाम, शेयर का फेस वैल्यू नहीं, पूरा इशू प्राइस में निकालोगे कमीशन, ठीक है। आओ चलो एक बार हम लोग है ना पास्ट ईयर का एक बार क्वेश्चन देखते हैं, पास्ट ईयर का एक बार क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं एक बार। एकदम इजी है हम लोग का अंडर राइटर, दिसंबर 25, हाँ देखते हैं कितना टाइम में आया हुआ है। देखो पहला ही वन का बी ही दे दिया, कैलकुलेट द अंडर राइटिंग कमीशन फॉर ईच अंडर राइटर, है ना, पहला ही क्वेश्चन हम लोग को दर्शन दे दिया। हम लोग कौन सा कर रहे हैं, दिसंबर 25, वन का बी, वन का बी हम लोग को क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट द अंडर राइटिंग कमीशन। भैया कौन अंडर राइटर है, पी क्यू आर एस, चार अंडर राइटर है, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये लोग का मुझे क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। पहले तो देखते हैं मेरी कंपनी शेयर कितना इशू कर रही है, मेरी कंपनी शेयर कितना इशू कर रही है, देखो तो बोलता है मेरी कंपनी इशू कर रही है 50,000 शेयर, देखो वो जनरल एंट्री वाला ही क्वेश्चन में था, मेरी कंपनी द प्रोस्पेक्टस में इशू हो रहा 50,000 शेयर। अच्छा कंपनी को एप्लीकेशन मिला 75, कितना मिला उससे मतलब नहीं है, कंपनी कितना इशू कर रही थी 50 ना, कंपनी कितना इशू कर रही थी 50 ना, तो 50 में 35% लाइबिलिटी, इसका मतलब इसका कितना, 50,000 शेयर में 35%, यानी कि 17,500 का लाइबिलिटी इतना। अच्छा 50,000 शेयर में 25%, यानी 12,500 शेयर का लाइबिलिटी इसका, 50,000 में 20%, यानी कि 10,000 शेयर का लाइबिलिटी इसका, और बचा 10 का लाइबिलिटी इसका। देखो तो टोटल 50,000 का हिसाब आया, समझे, टोटल 50,000 का लाइबिलिटी आ गया, किसका कितना लाइबिलिटी, तो देखो पी का कितना लाइबिलिटी, भैया पी का लाइबिलिटी है 17,500 शेयर का, समझे। ग्रॉस लाइबिलिटी जो इसका रहेगा उतना 17,500 शेयर के ऊपर हर एक शेयर का टोटल दाम कितना है, भैया टोटल दाम, मुझे इशू प्राइस चाहिए, आप इशू कर रहे हो 120 रुपया करके, आप इशू कर रहे हो 100 करके कि 120, भैया प्रीमियम को लेके करना है, आप इशू कितना में कर रहे हो, 100 में नहीं 120 में, तो टोटल आप कितना में इशू कर रहे हो, 120 में, समझे, टोटल आप कितना में इशू कर रहे हो, 120 में, तो इंटू में 120, और भैया इसका कितना परसेंट कमीशन दोगे, बोलता है 1.5% का कमीशन देंगे, तो बस 1.5% हो गया, आओ हो गया। इसका कितना, इसको करना है 12,500 शेयर, 120 रुपया करके, 1.5% का कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन जितना परसेंट कमीशन बोले ठीक है, नहीं बोलता तो हम लोग शेयर के कैसे 5% ले लेते हैं। इसको कितना भैया 10,000 शेयर, इसको कितना करना है 10,000 शेयर, 120 रुपया करके, 1.5%। अच्छा भैया इसका कितना, इसका लाइबिलिटी कितना, इसका 10,000 शेयर का लाइबिलिटी, 10,000 शेयर का लाइबिलिटी, 120 रुपया करके, 1.5%, समझे। ग्रॉस लाइबिलिटी जिसका रहे उतना में कमीशन दे दो भैया, 17,500 शेयर के ऊपर 120 रुपया करके, 17,500 शेयर के ऊपर 120 रुपया करके, 1.5%, इसका हो गया 31,500 का कमीशन। इसका कितना हो गया, 12,500 शेयर पे 120 रुपया करके, 1.5%, इसका हो गया 22,500 का कमीशन। इसका कितना हो गया, 10,000 शेयर के ऊपर 120 करके 1.5% का कमीशन, इसका हो गया 18,000 का कमीशन, और इसका कितना हो गया 10,000 शेयर का 120 करके 1.5% का कमीशन, इसका भी हो गया 18,000 का कमीशन। देख लो ये चारों का मुझे कमीशन पता चल गया, चारों का मुझे कमीशन पता चल गया। बोलता है कैलकुलेट द अंडर राइटिंग कमीशन फॉर ईच अंडर राइटर, सबका मुझे कमीशन भी पता चल गया, समझे, कमीशन पता चल गया। आगे मुझे क्या बोलता है, पास ऑल जर्नल एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन,
बोलता है अंडर राइटिंग कमीशन पेमेंट करने का आप जनरल एंट्री बताओ। तो भैया अंडर राइटिंग कमीशन आपको पे करना है, क्वेश्चन आपको ही बोल रहा है अंडर राइटिंग कमीशन पे करना है। समझे, पहला क्वेश्चन था 3 का, फिर जनरल एंट्री मारने का 2। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, हाँ सी नंबर। तो भैया आपने बोला था जनरल एंट्री मारने से पहले आप पहले देख लोगे किसका कितना लाइबिलिटी है। तो भैया मुझे यहाँ पर ना कोई भी अंडर राइटर लोग का ना नहीं बताया कि पी का मार्क कितना, क्यू का मार्क कितना, आर का कितना मार्क, एस का कितना मार्क। किसी का भी कुछ मार्क वगैरह का बोला नहीं है, किसी का भी कुछ मार्क वगैरह का बोला नहीं है जिससे मैं सबका लाइबिलिटी तक पहुँच पाऊँ। किसका कितना लाइबिलिटी है वो बोला ही नहीं है। तो आपको खाली बोला आप अंडर राइटिंग कमीशन पेमेंट करने का जनरल एंट्री मार दो। तो भैया मार देंगे। कैसे मारेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के लिए खर्चा होता है, अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। तो खर्चा को आप डेबिट कर दो। मैं कमीशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया है ना। किस किस को कमीशन दे रहे हो, पी को, क्यू को, आर को, एस को, किसको कितना कितना दे रहे हो। भैया पी को मैं दे रहा हूँ 31,500, 22,500, एक को 18, एक को 18, बस लो चारों का कमीशन निकल गया। 31,500 प्लस में 22,500 प्लस में 18,000 प्लस में 18,000, टोटल मैंने 90,000 का कमीशन दिया। और भैया नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट कर दो। पी अकाउंट डेबिट, पी डेबिट है ना, अकाउंट लिखोगे, क्यू डेबिट, आर डेबिट, एस डेबिट, टू बैंक, बस लो पेमेंट भी कर दो। 31,500, 22,500, 18, 18, 90,000 का कमीशन दे दो। बस यही करना था, यही करना था आपको, खाली कमीशन का जनरल एंट्री मारने बोला है। आपको पूरा अंडर राइटिंग भी बनाने नहीं दिया, पूरा अंडर राइटिंग भी बनाने नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास डिटेल ही नहीं है कि किस अंडर राइटर लोग का कितना लाइबिलिटी है, कुछ बनाने ही नहीं दिया, खाली बोला अंडर राइटिंग का कमीशन। देखो फर्स्ट नंबर केस स्टडी को ना आपको अलग अलग पार्ट करना आना चाहिए कि कितना इन्फॉर्मेशन मेरे लिए पहला क्वेश्चन के लिए है। इसके पहले तक सारा इन्फॉर्मेशन मेरा जनरल एंट्रीज के लिए था, हम लोग कर लिए थे। इसके बाद का इन्फॉर्मेशन आपका अंडर राइटिंग के लिए था। 5 नंबर का हमारा आ गया अभी तक, समझे। दिसंबर 25 में कितना का दिखा, 5 नंबर। आओ हम लोग यहाँ बनाते हैं, हम लोग को आइडिया लग जाए कौन से अटेम्प्ट में कितने नंबर का दिया है। 5 मार्क्स का दे दिया दिसंबर 25 में। और देखते हैं और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, बाईबैक, बाईबैक नहीं दिया, और नहीं दिया। समझ गए, बड़ा इजी था। और दिसंबर के बाद आओ जून 25 में आओ। जून 25, जून 25 देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या क्या दिया है, कैश फ्लो दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट, ये सब दिया है। ये तो भैया वेस्टेड ऑप्शन है, ईसोप वगैरह का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर देखते हैं, ये तो मर्सिनरी वगैरह जनरल एंट्री बोल रहा है। नंबर ऑफ इक्विटी डिवेंचर का है क्वेश्चन। अच्छा उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये नहीं है। देखो बी कितने का है, ये मेरा 3 का बी। जून 25 में आओ, हाँ कैमरा चल रहा है ना, हाँ जून 25 में आओ, जून 25, जून 25, 3 का बी, 5 नंबर का दिया। ठीक है देख लो। अब ये मत बताना कि हार्ड है ये। बोलता है संगम लिमिटेड केम अप विद पब्लिक इशू 3 लाख शेयर। बोलता है 3 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है, हर एक शेयर 10 रुपया का 15 रुपया करके, हाँ 15 रुपया करके, अच्छी बात है। बोलता है पी क्यू आर अंडर राइटिंग करेगा 3:2:1 में। तो भैया फुल्ली अंडर रिटेन है कि पार्टली अंडर रिटेन है, देख के बताओ। 3:2:1, समझे, विद द प्रोविजन ऑफ फर्म अंडर राइटिंग। भैया सबका फर्म अंडर राइटिंग भी है। देखो कौन कौन मेरे अंडर राइटर है, बोलता है पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, समझे। मेरी ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, तो मुझे बोला है 3:2:1 है ना, 3:2:1। मेरी कंपनी कितना इशू कर रही है, 3 लाख शेयर, 3 लाख शेयर। तो भैया कैलकुलेटर में मारो, 3 लाख इंटू में पी का कितना लाइबिलिटी, 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितना, 3 2 5 1 6। तो भैया इसका लाइबिलिटी हो जाएगा 1.5 लाख का, समझे। क्यू का बताओ, मेरी कंपनी इशू कर रही है 3 लाख, क्यू का रेशियो है 2 डिवाइडेड बाई टोटल में है 6, क्यू का हो गया 1 लाख। अच्छा आर का बताओ, आर का, टोटल मेरी कंपनी इशू कर रही है 3 लाख, आर का रेशियो है 1 डिवाइडेड बाई 6, तो भैया 50,000। तो देखो पूरा पूरी 3 लाख का ही तो तीनों ने ले लिया, पूरा पूरी 3 लाख शेयर ही तो तीनों ने ले लिया। तो भैया फुल्ली अंडर रेटिंग का क्वेश्चन है।
फिर बोलता है भैया फर्म अंडर राइटिंग भी है। अब फर्म अंडर राइटिंग को मेरे को मार्क मानना है कि अनमार्क मानना है, कहाँ लिखा है देखते हैं। बोलता है कंप्यूट द लाइबिलिटी ऑफ इंच अंडर राइटर एज रिगार्ड द नंबर ऑफ शेयर टू बी टेकन अप एज्यूमिंग दैट द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन। बोलता है बेनिफिट हम सबको नहीं दे रहे हैं, तो भैया मेरे को फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मानना है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या पूरा है कि फर्म अंडर राइटिंग में को फर्म अंडर राइटिंग को मेरे को मार्क मानना है कि अनमार्क। भैया अनमार्क मानना है, क्योंकि आप सारे अंडर राइटर को बेनिफिट नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब तो ये अनमार्क हो गया। अगर सबको बेनिफिट देते तो मार्क होता, तब तो ईजी है भैया। ठीक है, तो ग्रॉस लाइबिलिटी में से आप क्या माइनस कर दोगे, पहले आप मार्क माइनस कर दो, पहले आप मार्क माइनस कर दो। मार्क कितना, बोलता है 240 का मुझे एप्लीकेशन मिला, वो 240 का मुझे एप्लीकेशन मिला। अच्छा इसमें कहीं फर्म अंडर राइटिंग तो इंक्लूड नहीं है, बोलता है नहीं है, फर्म अंडर राइटिंग एक्सक्लूड किया, अच्छी बात है। उसमें से 60 पी का है, 50 क्यू का है, 60 इसका है, तो बचा कुछ ही कितना भैया, 60 60 20 170, बचा कुछ ही 70,000। नो स्टैम्प है, मतलब वो हो गया अनमार्क एप्लीकेशन। तो पी का कितना, 60 50 60 50 60, आर का कितना 60। देखते हैं बैलेंस कितना। भैया पी का बचा 90, आर का बचा 50, सॉरी क्यू का बचा 50 और आर का बचा माइनस में 10। भैया आर का जो -10 है दोनों में बंटवा दो, आर का जो -10 है दोनों में बंटवा दो। अभी नहीं, पहले पूरा काम तो कर लो, अनमार्क वगैरह तो दे दो, उसके बाद बंटवाना, पहले ही मत बंटवाना, पहले पूरा सम्स कर लो। ठीक है, तो भैया अनमार्क कितना है, 70,000 अनमार्क है, 70,000 अनमार्क है। इसको मेरे को किस रेशियो में बांटना है, 3:2:1, 3:2:1 आओ, है ना। ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो तो वही था, 3:2:1। बांटो, देखो 70,000 को बंटवाना है इंटू में, पी का रेशियो है 3/6, इसके हिस्से में जाएगा 35, इसके हिस्से में जाएगा 70,000 को बंटवाना है इंटू में 2/6, है ना। इसका समझे, इसका 2, 70,000 को बंटवाना है इंटू में 2/6, तो इसके हिस्से में जाएगा 23,333, इसके हिस्से में कितने जाएगा, 70,000 इंटू में 1/6, इसके हिस्से में जाएगा 11,667 कर देना, समझे, ये हो गया। लेकिन भैया फर्म अंडर राइटिंग भी तो माइनस करना है, क्योंकि आप फर्म अंडर राइटिंग को क्या मान रहे हो, अनमार्क मान रहे हो। आप फर्म अंडर राइटिंग को क्या मान रहे हो, अनमार्क मान रहे हो, तो फर्म अंडर राइटिंग भी तो माइनस करो। लो कर लिया, कितना है फर्म अंडर राइटिंग बताओ तो, कितना कितना दिया है। बोलता है एक जन देता है 20 14 और 10, टोटल कितना है, 20 14 34 और 10 44,000। 44,000 का जो फर्म अंडर राइटिंग है मेरे को तीनों में बांटना है। क्यों बांट रहे हैं भैया, क्योंकि अनमार्क है। तो 44,000 इंटू में 3/6 कितना होता है, 22,000। तो 44,000 इंटू में 2/6 कितना होता है, 14,667। फिर 44,000 इंटू में 1/6, क्यों बांट रहे हैं, समझ आ रहा है, 7,333। समझे। अब देखो हमने मार्क भी माइनस कर दिया, अनमार्क भी माइनस कर दिया, अब बैलेंस जो होगा, अब उसके बाद आप एडलेस करोगे। बैलेंस अब किसका कितना बचा है भैया, इसका 90 में से 35 गया, इसमें से 22 गया, भैया 33। इसमें देखो 50,000 में से कितना गया, 23,333 और कितना गया 14,667। इसका भैया 12,000 का लाइबिलिटी बचा है। इसका बताओ भैया, माइनस में 10,000, माइनस में 11,667, माइनस में 7,333। इसका तो भैया 29,000 माइनस में आ रहा है, 29,000 माइनस में आ रहा है। तो इसका जो 29,000 माइनस में है, क्या बोला, इसका जो 29,000 माइनस में है, हाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ आर, पी क्यू आर गिवन टू, किस किस को दे देंगे, गिवन टू पी एंड क्यू ऑन देयर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। इसका क्रेडिट किसको दे देंगे, दोनों को दे देंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में दे देंगे। समझ आया भैया, कितना रुपया को देना है, 29,000 है उसका। अच्छा दोनों का रेशियो कितना बनता है भैया, पी का है 3, क्यू का है 2, है ना, 3:2 में बंटवारा कर दो। 29,000 को इंटू 3/5, 3/5 क्यों किया, समझ आया, है ना। तो इसको मिलेगा 17,400 का क्रेडिट, और 17,400 यहाँ से प्लस कर दो। अच्छा और 29,000 इंटू में 2/5, समझे, 2/5, 11,600 का इसको क्रेडिट मिल जाएगा, और 11,600 इधर प्लस कर दो। अब बताओ अब किसका लाइबिलिटी कितना, अब बैलेंस कितना बचा, अब बैलेंस कितना बचा भैया, 33,000 में से 17,400 तो गया, इसका बचा 15,600 का लाइबिलिटी। अच्छा इसका बचा 400 का लाइबिलिटी, इसका तो कोई लाइबिलिटी नहीं है,
समझे? इतना क्लियर है। लेकिन भैया याद करो, फर्म अंडर राइटिंग था। फर्म अंडर राइटिंग के केस में आपको क्या करना पड़ता है? वो लोग कमिटमेंट किए थे ना, तो अनमार्क के केस में क्या करते हैं, ऊपर में हम लोगों ने बंटवारा तो कर दिया सब में, लेकिन ये लोग जितना इतना कमिटमेंट किए थे, एक ने 20, एक ने 14, एक ने 10, एक ने 20, एक ने 14, एक ने 10, लो, वो लोग कमिटमेंट किए थे, ऐड बैक करो, ऐड बैक करो, तब जाके आपका आ जाएगा नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी समझे? इसका कितना? 35,600, इसका कितना? 14,400, इसका कितना? 10। समझे? देखो 5 नंबर के लिए खराब नहीं बोलेंगे, ईजी है, 5 नंबर के लिए खराब नहीं बोलेंगे। नेट लाइबिलिटी निकल गया। समझे? और आपको अगर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो देखो, कंपनी ने इशू किया था 3 लाख, कंपनी को एप्लीकेशन मिले थे 240, मतलब कंपनी के पास 60,000 शेयर ही और बचा है ना? तीनों मिला के देखो 60,000 होना ही चाहिए, नहीं होगा तो नाम बदल देना मेरा। 35,600 प्लस में 14,400 प्लस में 10,000, 60,000 आ गया। समझ लिया फर्म अंडर राइटिंग केस में क्या किया? पहले आप तीनों में बंटवारा कर दिए ऊपर में, लास्ट में जाके फिर हम लोग ऐड कर दिए। ऐड कितना करेंगे? जितना क्वेश्चन देगा। तो भैया दिसंबर जून 25 में भी 5 नंबर का ठीक क्वेश्चन दिया, अच्छा दिया है ना? हार्ड एकदम नहीं बोलेंगे। जून 24 में भी आपको कितना नंबर का दे दिया? 5 नंबर का दे दिया। समझ लिया? और देखते हैं और दिया है क्या, और नहीं दिया होगा, एक ही क्वेश्चन होगा, नहीं दिया। इजी था। कुछ अकाउंटिंग एंट्री कुछ करने नहीं बोला, खाली बोला कि फर्म अंडर राइटिंग कैलकुलेट कर लो। फर्म अंडर राइटिंग दे दिया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये सब है, प्रोजेक्टेड ये सब बनाने बोल रहा है। अच्छा ये तो ये है। अच्छा देखो सी कितने का दिया है? 2 का सी कब का है मेरा? दिसंबर 24। दिसंबर 24, 2 का सी दिया है। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दिया, आप खाली देख लो। बोलता है कंपनी इशू करी है 5 लाख इक्विटी शेयर। कितना इशू करी है? 5 लाख। 4.5 लाख का मुझे रिसीव हो गया। अंडर राइटर लोग का मार्क का डिटेल है। बोलता है रिमेनिंग में कोई स्टैंप नहीं है। तो भैया ये तो ईजी है, क्या है? ए बी और सी, क्या मजाक है? ग्रॉस लाइबिलिटी तो 3 नंबर भी कंपनी बहुत दे दिया, सबसे पहले करके 3 नंबर तो उठा लो। देखो ग्रॉस लाइबिलिटी 5 लाख इशू कर रही है, 5 लाख में 40% इसका लाइबिलिटी, यानी 2 लाख का इसका लाइबिलिटी। अच्छा बी का कितना लाइबिलिटी? 5 लाख का 30%, यानी 1.5 लाख का बी का लाइबिलिटी। अच्छा सी का कितना लाइबिलिटी? 5 लाख का 30%, 1.5 लाख का इसका लाइबिलिटी। अच्छा भैया देख लो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फुल्ली अंडर रेटिंग है, 40, 30, 30, 1 लाख। हाँ। अच्छा फिर आप क्या करोगे? मार्क एप्लीकेशन आप माइनस कर दोगे। मार्क मार्क कितना कितना? 1,50,000, 45, 1,50,000, 45। समझे? अच्छा भैया अनमार्क अनमार्क माइनस करना है ना, तो देखो 4.5 का मुझे एप्लीकेशन मिला, 4.5 का मुझे टोटल एप्लीकेशन मिला। 4.5 लाख में कितने का हिसाब मिल गया? भैया 1 लाख मार्क था, हटा दो। भैया 50,000 मार्क था, हटा दो। और भैया 45,000 मार्क था, हटा दो। तो बचा 2,55,000 ऐसा है जिसमें कोई स्टैंप नहीं है, तो बचा अनमार्क हो गया, है ना? क्या बोला मैंने? बचा 2,55,000 ऐसा है, बचा 2,55,000 ऐसा है, बचा 2,55,000 ऐसा है जिसमें कोई स्टैंप नहीं है। तो उसको मेरे को रेशियो में बंटवारा करना पड़ेगा। देखो ना दिया था 40%, 30%, 30%, है ना? 40%, 30%, 30%, है ना? तीनों में बंटवारा कर दो, तो 2,55 का 40% कितना होता है? भैया 1,02,000 का रेशियो इसको मिल जाएगा। अच्छा 2,55 का 30%, भैया 76,500 का क्रेडिट इसको मिल जाएगा। अच्छा 76,500 का क्रेडिट इसको मिल जाएगा। समझ लिए? क्लियर है? ईजी है, देख लो। एक सेकेंड, कैमरा मेरा ग्लिच हो गया है। अब ठीक है, अब ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है कैमरा। एक सेकेंड।
कैमरा ग्लिच हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। आओ, तो देखो अब बताओ बैलेंस कितना, अब बैलेंस कितना, बैलेंस कितना, किसका कितना बैलेंस बचा अब? पिन कहाँ गया? बैलेंस अब कितना? देखो इसका बैलेंस कितना बचा, तो भैया इसका अगर आप देख पाओगे तो इसका 2000 माइनस में हो गया बेचारे का, इसका 2000 माइनस में हो गया। इसका बताओ, 1.5 लाख में से 50,000 गया और 76,500 और गया, तो भैया इसका 23,500 पॉजिटिव में गया। और इसका देखो, 1.5 लाख में 45,000 गया और 76,500 और गया, तो भैया इसका 28,500 पॉजिटिव में हूँ। ठीक है, कैमरा चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका क्रेडिट ना दोनों को दे देना है। लेकिन जब दोनों को दोगे ना, परसेंटेज में मत दे देना, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में देना, समझे? 2000 का जो है, 2000 का आपको क्रेडिट देना है, दोनों के रेशियो में देना। ये देखो, 15 और 15 में दे दो, समझे? 15 और 15 में, भूल के भी 30 और 30% में मत दे देना, क्योंकि 30 और 30 60% होता है। तो 2000 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 30, तो देखो दोनों का 1000 का 1000 का क्रेडिट मिल जाएगा, दोनों को एक एक का क्रेडिट मिल जाएगा। इसके पास से एक एक प्लस हो जाएगा, फाइनली जाके नेट लाइबिलिटी आ गया। इसका कुछ नहीं, इसका 22,500, 27,500, समझ लिया? और अगर आपको पता करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, देखो 5 लाख में 4.5 का एप्लीकेशन आ गया, तो बचा 50 ही है, और देखो ये दोनों मिला के भी 50 होता है। ठीक है, तो ये कौन सा मेरा दिसंबर 24 है, दिसंबर 24 में 3 नंबर का दे दिया, बहुत ईजी दिया, देख लो, एकदम हार्ड नहीं बोलेंगे। दिसंबर 24 में 3 मार्क्स का ही जैसा क्वेश्चन था, अच्छा है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन उतना मेहनत भी नहीं है। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? और नहीं है भैया, एक ही क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, और अब दूसरे टर्म में हो, जून 24 में आते हैं। हाँ, जून 24। तो पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रिटर्न ये सब निकालने बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद आओ। देखो 3 का ए 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्या हमारा 3 का ए 5 नंबर का क्वेश्चन है? आओ, देख के आप लोग घबरा रहे हो, कुछ नहीं है। जून 24 3 का ए 5 नंबर। जून 24 डी का ए 5 नंबर क्या दिया, पहले एक बार देख लेते हैं। बोलता है कंपनी इशू करती है 1 लाख शेयर। हाँ, कौन अंडर राइट करता है, ए बी और सी? क्या 1 लाख पूरा पूरी हो रहा है? ध्यान से देखो, 60 और 25, 85 और 15, 1 लाख, फुल्ली अंडर रिटर्न वाला क्वेश्चन है। तो भैया ए है, बी है, सी है, तीनों का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना? तीनों का ग्रॉस लाइबिलिटी करने मुझे क्या बोला है पहले ही देख लो, प्रिपेयर स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग नेट अंडर राइटर लाइबिलिटी। ठीक है, अंडर राइटर लोग का लाइबिलिटी निकालने बोला है, ग्रॉस लाइबिलिटी निकालने बोला है। ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना? एक का 60, 25, 15, एक का 60, एक का 25, एक का 15, तीनों का ग्रॉस लाइबिलिटी मुझे पता चल गया, समझे? और ग्रॉस लाइबिलिटी में से हम लोग क्या माइनस करेंगे भैया? हम लोग मार्क एप्लीकेशन पहले माइनस कर देते हैं, लेस मार्क है ना, मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग माइनस कर देते हैं। क्या बोला है? टोटल सब्सक्रिप्शन में, अच्छा फर्म अंडर राइटिंग भी है, फर्म अंडर राइटिंग को क्या ट्रीट करना है? बोला कंसीडर फर्म अंडर राइटिंग आर अनमार्क्ड। अच्छा, फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मानना है, क्वेश्चन बोल दिया। अच्छा, बोलता है टोटल सब्सक्रिप्शन देख लेना है, टोटल में फर्म अंडर राइटिंग तो इंक्लूड नहीं है, बोलता है नहीं है, एक्सक्लूड किया हुआ है। टोटल मिला 50,000 का, तो 50 में 10, 20 और 5 मार्क है, 20 तो बचा 15,000 अनमार्क है, बचा 15,000 अनमार्क है, तो मार्क का तो क्रेडिट तीनों को दे दो, 10, 20 और 5, 10, 20 और 5, समझे? और जो अनमार्क रहेगा, जो क्या रहेगा, अनमार्क रहेगा, वो अनमार्क क्या करोगे, सबके रेशियो में बंटवाओगे, है ना? जो अनमार्क कितना है, 15,000, 15 कैसे निकाला, समझ आया? हाँ, इतना इतना मार्क है तो बचा अनमार्क। 15,000 को 60, 25 और 15 के रेशियो में बंटवाओगे, 60, 25, 15 ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में करो। 15,000 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई टोटल कितना होता है, 60, 25, 15, 100, तो ये आ जाएगा आपका 9,000 आ जाएगा। 15,000 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आ जाएगा 3750। ये कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा आपका 2250, समझे? ये तो हम लोग क्या कर लिए भैया, अनमार्क को माइनस कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, फर्म अंडर राइटिंग भी तो माइनस करना है, जिसमें क्या बोला था, फर्म अंडर राइटिंग को आप अनमार्क मानोगे,
इसने क्या बोला था कि फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मानो। फर्म अंडर राइटिंग कितना है, 8 3 11, 11 और 10 21, तो ये 21,000 को मेरे को बांटना है, 60 25 15, है ना। ये 21,000 को भी तीनों रेशो में बांट दो। 21,000 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है, 12,600। 21,000 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 100, 5,250। 21,000 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 100, 3,150। समझे। अब देख लो किसका कितना बैलेंस लेफ्ट है, एड लिस्ट क्या करना है। 60,000 में 10,000 गया, 9,000 गया, 12,600 गया। इसका भी 28,400 का लाइबिलिटी। इसका कितना, 25,000 में से 20,000 गया, 3,750 गया और 5,250 गया। इसका 4,000 नेगेटिव में आ रहा है। इसका देखो 15,000 में से 5,000 गया, फिर 2,250 गया और 3,150 गया। इसका भैया 4,600 आ रहा है। तो ये जो 4,000 है, ये 4,000 का क्रेडिट किसको किसको मिल जाएगा बताओ तो। भैया इसको 60 और 15, पहला वाला और लास्ट वाले को मिल जाएगा, है ना। 60:15 में बांट दो दोनों को। हाँ, तो 4,000 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 75, इसको मिल जाएगा 3,200 का क्रेडिट। यहाँ बस से 3,200 प्लस कर दो भैया। 4,000 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 75, समझे। 75 क्यों किया, 60 और 15 75 होता है। तो यहाँ से 800 माइनस कर दो, यहाँ से 800 प्लस कर दो, समझ लिए। तो टोटल ये लोग का नेट लाइबिलिटी कितना हो गया, 28,400 में से 3,200 गया, 25,200। इसका तो कोई लाइबिलिटी नहीं। इसका कितना, 3,800। इतना कर पाए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, ये लोगों ने फर्म अंडर राइटिंग का कमिटमेंट दिया था, ऐड करो। कितना कितना, 8 3 10, ऐड करो। 8 3 10, लो ऐड कर दिया। फाइनल में नेट लाइबिलिटी कितना आ गया, इसका आ गया 33,200, इसका आ गया 3,000, इसका हो गया 13,800। समझे। और आपको अगर आंसर चेक करना हो तो देख लेना, 1,00,000 में से मुझे 50 का एप्लीकेशन मिला था, तो 50 नहीं मिला था, तीनों मिला के आपका 50 होना ही चाहिए। तीनों मिला के 50 हो ही जाएगा। 33,200 प्लस में 3,000 प्लस में 13,800, देखो 50 हो गया। समझे। तो ये था जून 24। जून 24 में भी बड़ा इजी सा 5 नंबर का हमें क्वेश्चन दे दिया था। 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया था, और तो नहीं दिया होगा। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना एक और अटेम्प्ट दिसंबर 23। दिसंबर 23 3 का ए, दिसंबर 23 3 का ए 5 नंबर का दिया है, 5 नंबर दिसंबर 23। देख लो हर बार क्वेश्चन आया ही है अंडर राइटर से, 5 नंबर का दिसंबर 23। क्या दिया मुझे, इनकॉर्पोरेट हुआ इतना, इसका प्रोस्पेक्टस है, 5,00,000 इक्विटी शेयर है, पूरा इशू अंडर राइट होगा, के बी डी एम 4 अंडर राइटर है। तो देखो 2 और 1.5 3.5 और 1 4.5 और 50, मतलब पूरा पूरी अंडर राइटर है। 4.5 का एप्लीकेशन मिला, जिसमें से मार्क कितना है, इतना 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 मार्क है, मतलब बचा कुछ ही अनमार्क है। अनमार्क को चारों के रेशो में बांट देंगे। लाइबिलिटी निकालने बोल रहा है तो भैया नहीं निकाल देंगे, कितना ईजी है 5 नंबर। पहले मार्क एप्लीकेशन माइनस कर लोगे, फिर अनमार्क माइनस कर लोगे, हो जाएगा। देख लो हो गया। मतलब अगर आप ध्यान से देख पाओ तो एक अंडर राइटिंग ऐसा टॉपिक है हम लोग का हर बार क्वेश्चन आया है, कभी 5 कभी नहीं तो 3। तो एग्जाम में मैं आप लोग से एकदम उम्मीद करके रखा हूँ कि 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। आराम से आप लोग अंडर राइटिंग समझ गए, मुझे उम्मीद है कि ये 5 नंबर आप लोग एकदम आराम से एग्जाम में उठा लोगे, कवर कर लोगे, सबके लिए ईजी है। ठीक है, तो चलो यहाँ ही रिविजन खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्जाम के लिए, अंडर राइटिंग के लिए भी। समझ आया हो तो बताना, कहीं पर भी दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, क्या क्या हम लोग समझ लिए भैया, एक तो फुल्ली अंडर रिटेन समझ लिए, पार्शियल अंडर रिटेन वाला कॉन्सेप्ट देख लिए। पार्शियल अंडर रेटिंग के केस में आपको केयरफुल रहना है कि कंपनी के पास शेयर कितना बचा है, उससे ज़्यादा तो मेरा अंडर राइटर खरीद नहीं पाएगा। और फर्म अंडर राइटिंग देख लिया कि फर्म अंडर राइटिंग को मार्क की तरह ट्रीट करोगे कि अनमार्क क्वेश्चन ने बोल दिया। कभी भी कमीशन देना हो तो कमीशन आप ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर दोगे, कंपनी जितना रुपया में शेयर इशू कर रही है उस पर कमीशन दोगे। ये सब हम लोग देख लिया। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट रिविजन में।